से जिंदगी तेरे एक धक्के से रोड पर आ गए है कच्चे से। जिंदगी तेरे एक धक्के से रोड पर आ गए है कच्चे से। हमें नीचे उतार लेंगे लोग। हमें नीचे उतार लेंगे लोग। इश्क लटका रहेगा पंखे से। इश्क लटका रहेगा पंखे से। हाँ, मैं आ गया भाई। बस मैं आ यस। गया। ये मेरा जिया नहीं है। मकसूर का है ना? मेरा मेरा शायरी नहीं है ये। कैसा चल रहा है फिर सब? सही। अभी तुम्हारा 12th में हो ना तुम बता रहे थे जाते हो, याद है? हम्म। अच्छा, तुम्हारा 6-7 महीना बाद, 7 महीने, ज्यादा तो नहीं। हाँ, तो तुम लोग क्या सैटरडे संडे छुट्टी रहता है या फिर लाइक संडेज वाला सीन? छुट्टी रहता है सैटरडे संडे। अच्छा, सही है सही है। मतलब वो घर से पढ़ाई कर रहे हो, वो वाला डमी कॉलेज वाला सीन है या फिर कॉलेज जाना पड़ता है? स्कूल जाना पड़ता है। अच्छा, सही है। अभी तो और वेकेशन है। अच्छा, समर वेकेशन चल रहा है ना? हम्म। हम्म, तो मतलब समर वेकेशन में कुछ सीख रहे हो, स्विमिंग वगैरह, कुछ नया स्किल, या फिर पढ़ाई कर रहे हो, या कुछ नानी कर गया हो अभी क्या? तो अभी तो नहीं नहीं नहीं, अभी तो जिम जाने का सोच रहा था। अच्छा, सही है यार। हम मतलब कॉलेज के लास्ट 2 सेमेस्टर जिम गए थे। पता नहीं, शरीर अच्छा हो दिखता है ना, ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आता है। बट उसका हम्म। समय ही नहीं मिला। समय क्या नहीं मिला, मतलब बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो गए, उसके बाद हम कर नहीं पाए। करना होगा फिर वापस स्टार्ट। हम्म। जिम। नीट का पेपर 21 जून को है। हाँ भाई, कैंसिल हो गया पहले तो। हमको तो लग रहा है जेई मेंस में हुआ ही होगा, पता नहीं चल रहा है बस। जेई मेन अरे जेई। तो अभी जैसे टेलीग्राम पे ग्रुप बन रहा है री नीट का भी लीक होने का, तो क्या पॉसिबल है? हमको लगता है अभी सारा फायदा उठाया जा रहा है, ठीक है। मतलब एज ए कंटेंट क्रिएटर अगर तुम देखोगे ना, तो अभी लड़के और टेलीग्राम की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ऐसे में अगर कोई क्या टेलीग्राम में ग्रुप्स बनाया हुआ है ना, तो उसके लिए फायदेमंद है ना। तो लोग री नीट वो नीट करके बना तो रहा है। पता नहीं, कुछ भी हो सकता है, मतलब अभी और फर्जी बढ़ेगा। मतलब लोग बोलेंगे कि लोग अब एक चीज, हाँ हाँ, एक चीज मैं बोल रहा हूँ कि जैसे नीट के पेपर जाते समय गेट में जो चेकिंग होता है ना, हम्म कि बेल्ट उतारो ये उतारो, ठीक है। अब लीक होते समय वो चेकिंग नहीं होता है जी, जहां तक गेट वाला चेकिंग रहता है। लीक हम्म। होते समय उन लोग इतना ध्यान नहीं रखते हैं कि ये फर्जी ग्रुप बन रहे हैं, 20 लाख में पेपर लीक हो रहा है, इन लोग इतना ध्यान नहीं देते। बस गेट में जो चेकिंग है कि बच्चा अंदर जाके ना चीट करे, बाकी बाहर से अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी इंडिया में देखो कोई लेता नहीं, वही दिक्कत है इंडिया में। अगेन, गवर्नमेंट को क्या बोलोगे जब इन जनरल पब्लिक भी नहीं लेते अकाउंटेबिलिटी? अभी कोई कुछ बोल ही उस, नहीं रहा है। ऐसा थोड़ी उसका कि नीट। प्रॉप बोलो। उसका प्रॉपर प्लानिंग होता है। मैंने देखा 6 महीने प्रॉपर प्लानिंग होता है, फिर जाके वो होता है attempt। ऑब्वियसली भाई, बहुत हाई लेवल, बहुत लोगों का मतलब पैसा लगता है ना इसमें। हाँ भाई, पूछो सर्वज्ञ, क्या हाल है भाई, पहले ये बताओ। बढ़िया हूँ भैया, आप कैसे हैं? हम भी बढ़िया यार। अगर कंफर्टेबल हो ना तो कैमरा ऑन करना चाहो तो कर सकते हो, अगर कंफर्टेबल हो तो। अच्छा अच्छा। अच्छा, मैं तो पहली बार आया हूँ आज, तो मुझे पता नहीं था इतना। अच्छा अच्छा। आप भी नहीं आप भाई। भी एकदम ऋतुराज गायकवाड़ लग रहा हो। अरे भाई, ये मतलब मेरे ऑफिस में सब बोलते हैं, ठीक है। मेरा मौसी का लड़का भी यही बोलता था, ठीक है। तुम लोग उस दिन कमेंट सेक्शन में बहुत कोई बोले। तब हम देखे ऋतुराज, हम क्रिकेट नहीं देखते हैं, ठीक है। तो जैसे हम हाँ मैं भी बास्केट, नहीं देखता, मैं भी नहीं देखता। हाँ, तो हम बास्केटबॉल देखते हैं, फुटबॉल देखते हैं, तो हमको थोड़ा मालूम है उनके बारे में, ठीक है। अब हमको समझ ही नहीं आया ऋतिक ऋतुराज गायकवाड़ है कौन और दिखता कौन कैसा है, तो बाद में ये कोई आपकी बताया। बियर्ड स्टाइल वैसी है ना, सीएसके का कैप्टन है वो। हाँ, और हम हमको बाद में दिखाया मेरा दोस्त कि तुम साइड से भी देखोगे ना तो कुछ उसी टाइप से दिखता है, तुम्हारा दांत, हंसी, हाँ हाँ। बहुत हद तक मैच होता है ऋतु गायकवाड़ की तरह। हाँ, ये ये मुझे ये चीज। पूछना था कि चॉइस फिलिंग में जैसे मेरे पास ट्रिपल आईटी भोपाल का ऑप्शन है ईसीई का, हाँ हाँ। और ट्रिपल आईटी रांची का सीएस है। तो हम्म। मैं क्या मतलब कैसे उसको सही से करूँ, मतलब ऊपर क्या रखूँ इनमें से? देख, ट्रिपल आईटी भोपाल का हम तुमको कुछ और चीज बताते हैं, ठीक है। ट्रिपल आईटी में क्या क्या होती है। ट्रिपल आईटी में ना एक होता है इंटर ट्रिपल आईटी, ठीक है। एनआईटीज में होता है इंटर एनआईटी, और एक तुम्हारा होता है आईआईटीज में इंटर आईआईटी। इसमें होता क्या है
कि जितने ट्रिपल आईटीज है इंडिया के, सब एक कॉलेज में कहीं आएंगे और वहां पर उनका स्पोर्ट्स का इवेंट होता है, इंटर ट्रिपल आईटी। जैसे सारी ट्रिपल आईटी में जितनी बास्केटबॉल हाँ टीम है सब एक दूसरे से भिड़ेगी, ठीक है। तो हम हाँ बास्केटबॉल टीम के कैप्टन थे ट्रिपल आईटी रांची के, तो हम लोग भी जाते थे, ठीक है। ट्रिपल आईटी भोपाल की बास्केटबॉल टीम थी ही नहीं, एक बार आई थी तो बहुत गंदा हार के गई थी, ठीक है। तो वहां बता रहे थे हम लोग को कि ट्रिपल आईटी भोपाल में दिक्कत क्या होता है ना, कि एनआईटी के कैंपस में चल रही है, एनआईटी भोपाल के कैंपस में, ठीक हाँ है। हाँ, वो मैंने देखा था। हाँ, तो एनआईटी भोपाल वाले ना एकदम दबा के रखते हैं ट्रिपल आईटी भोपाल वाले को, कि भाई 5 बजे के बाद तुम लोग ग्राउंड में दिखने नहीं चाहिए, ठीक है। और 5 बजे तक तो वो लोग क्लासेस चलेगा, तो वो लोग खेलने कब जाएगा, समझ गए। हाँ हाँ सेम गोस फॉर मेस एंड फलाना ढिमकाना, हर जगह यही होता है, ठीक है। प्लेसमेंट पिछले साल उनका अच्छा था, उनका जो टैप सेल का जो हाँ। सर टीचर थे ना, वो बहुत बढ़िया काम कर रहे थे, ऐसा हम लोग को पता चला था, ठीक है। हम्म। बाकी देखो रांची में प्लेसमेंट बीच में एक बार खराब हुआ था मेरे सीनियर वाले बैच में, ठीक है। लेकिन देखो टैलेंटेड बच्चे इतने हैं ना ट्रिपल आईटी रांची में, ये हम देखें कोई ऐसा बंदा नहीं बचता है ना जो एक साल के अंदर अंदर मतलब 30 पार निकल जाता है, 30 लाख से प्लस। मेरे जैसे मेरे 3 साल सीनियर जो मेरे 3 साल सीनियर जो हैं, हाँ वो लोग बेटा लंदन चले गए हैं, ठीक है। कोई तुम्हारा अमेजोन रिसर्च में, किसी का मतलब सैलरी वहां पर 1 करोड़ से नीचे नहीं होगा, इन हैंड वो लोगों का 60-70 लाख होगा, ठीक है, 60 लाख आराम से होगा, ठीक है। उसके बाद अच्छा, मेरे मतलब एक एक साल बाद सही हो जाता है। नहीं, इन केस तुम्हारा देखा मार्केट में भी चलता है, जैसे ईरान का वार हो रहा है यूएसए के साथ, तो उसमें क्या होता है जॉब कटिंग होने लग जाता है, ठीक है। तो हाँ वैसा हाँ। कुछ सिचुएशन अराइज हो गया ना, तो बहुत बार ऐसा होता है कि तुम्हारा 12-9 में भी लग जाएगा, बट एक साल जाते जाते तुम अच्छा हो जाओगे, ठीक है, ऐसा कुछ होता नहीं। तो जितने भी मेरे अच्छा फ्रेंड्स अच्छा। हैं सबका 24 पार कर ही जाता है, कुछ कोई तो कैंपस में 54 ले लिया, 34 ले लिया, 36, 39, 46 ऐसे भी ले लिया बहुत को। तो वो ओके। रहता है भाई, ठीक है। तो देखो दोनों ही अच्छा है, ठीक है, बट भोपाल में जो सीन है ना वो थोड़ा सा अच्छा हाँ, नहीं वो मैं लगा। समझ गया, सुपीरियर इन्फीरियोरिटी रहती होगी वहाँ पे हाँ, ट्रिपल आईटी वाले। वो कहीं ना कहीं तुम्हारे पर्सनल लाइफ में ना एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ले आता है, ठीक है। बाकी हाँ। ट्रिपल आईटी रांची का मौसम बहुत सेक्सी है भाई, रांची का मौसम तेरे को इतना अच्छा लगेगा ना। कैसा होता है भैया, मतलब ठंडा ठंडा जैसा रहता है क्या? भाई आयुष, आयुष जो तू हरकत करता है ना भाई, तू बहुत क्रेजी लड़का है यार, सूंघ रहा है बच्चे की को। तो देख, हम बताते हैं रांची का मौसम कैसा रहता है, ठीक है। ना गर्मी ना ठंड, एकदम बहुत वो वाला मौसम नहीं रहता जहाँ तुम रिलेशनशिप में किसी के साथ हो, है ना, और कहीं बैठे हो तो कैसा लगता है कि भाई एकदम ठंडी हवा चल रही है, ठीक है, एकदम हाँ अच्छा हाँ। मौसम है, ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, ठीक है। हाँ, ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं है कहने का मतलब ये भी कि तुमको वैसे नाइट लाइफ भी बहुत खतरनाक नहीं मिलेगा वहां पर, ठीक है, रांची में ये बात भी है। हाँ हाँ। लेकिन वो जगह ओके। इतना, जो वहाँ पढ़ता है ना, तुम कोई भी सीनियर से पूछ लेना, जो भी रांची में पढ़ा हुआ है ना, बीआईटी नचला या रांची में, वही बोलेगा कि भाई रांची का वाइब ही अलग है। सही बात। गुवाहाटी जैसा है क्या? आईआईटी गुवाहाटी जैसा है क्या? ठीक है भैया, थैंक यू। हाँ भाई, क्या बोला, आईआईटी गुवाहाटी, हाँ गुवाहाटी सिमिलर टू गुवाहाटी बोल सकते हैं, बट गुवाहाटी में ये रहता है ना कि वहाँ अर्थक्वेक्स वगैरह थोड़ा ज्यादा आते हैं। बाकी यार सर्वज्ञ, ट्रिपल अगर आईटी तुम का कट ऑफ क्या है? ट्रिपल ट्रिपल आईटी आईटी का कट ऑफ रांची क्या का, भाई अभी रिसेंटली बहुत हाई हो गया यार, पहले हम लोग जब थे ना तो 50,000 तक भी जाता था, अब क्या हो गया है कि मतलब वो डाउन हो के तुम्हारा 30-35 तक पहुंच गया है, जनरल कैटेगरी है? का बता परसेंटाइल परसेंटाइल कितना, मतलब एटलीस्ट? सीसैप का तो भैया लास्ट ईयर 57,250 पे खत्म हुआ, सीएससी ब्रांच। रहा, जनरल कैटेगरी का सीसैप में ना। हाँ हाँ। हाँ, तब वो सीसैप वाला का आइडिया नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा जोसा में ना बहुत हाई जाता है। डीएससीआई का हमको याद है क्योंकि मेरा ब्रांच एआई 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 था, डीएससीआई डाटा साइंस नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कंप्यूटर साइंस का थोड़ा ऊपर जाता है, मेरे फ्रेंड सर्कल में थे कुछ 62,000 वाले भी थे। तो हाँ। सीएस में तो परसेंटाइल क्या रहता है? परसेंटाइल मान लो अभी के हिसाब से, अभी जैसे हमको लग रहा है 97 एट मैक्स, 97 98 के अराउंड जाना पड़ेगा। अच्छा, हम्म। ठीक है, वो सही है मतलब। आ, सर्वज्ञ, हाँ भैया। अगर एक बार कंफर्टेबल हो ना भाई तो जस्ट इन केस, ठीक है, ताकि तुम मेरा ये रहता है ना कि माइंड में थोड़ा सा हम इमेजेस को ज्यादा याद रख पाते हैं, ठीक है। तो इफ यू आर कंफर्टेबल, अगर तुम ऑन करोगे तो नेक्स्ट टाइम आओगे तो हमको याद रहेगा, इसीलिए इफ यू आर कंफर्टेबल नहीं तो ठीक है, इट्स ओके, ठीक है। अभी भी अलाउड नहीं है मेरा उसमें, जीमेल में, मतलब मैं ओपन कर रहा था, ज्वाइन कर रहा था तो हो नहीं रहा था। अच्छा अच्छा, ठीक है, समझ गया। तो तुम जीमेल से मतलब ऐसे ज्वाइन किया क्या, एज अ गेस्ट?
नहीं नहीं, मैं ज्वाइन कर रहा था तो उस पे वो एरर वाला वो सिंबल नहीं होता, वो जो एक्सक्लेमेटरी मार्क ऊपर लगा रहता है। हम्म। हाँ वो आ रहा था। ऐसा क्यों भाई, ये क्या नया पता है? शायद मैंने अलाउ नहीं किया क्योंकि मैं ज्वाइन करता नहीं हूँ ना गूगल मीट ज़्यादा, अच्छा तो इस अच्छा वजह से अच्छा। शायद वो परमिशन ना हो। वैसे तुम क्या बोलते हैं? ठीक है, अभी ज्वाइन करूंगा नेक्स्ट टाइम से तो चेक ही कर लूंगा। नहीं नहीं, वो कैमरा वाला परमिशन नहीं दिए होगे तुम, हम समझ में। हाँ वही इसलिए वही वही। ये बता, क्या बोल रहे तू अभी, क्या 12th पार कर लिया है? हाँ अभी मेरा तो हो गया जेई, मतलब मेरे 56,000 रैंक आई है। हाँ, तब तो तेरे को दोनों मिल जाएगा, रांची और भोपाल दोनों मिल जाएगा, सीसैप राउंड में मिलेगा, हाँ right? हाँ, सीसैप में ही मिलेगा। काउंसलर से अभी चॉइस फिलिंग आ गई थी, मतलब मैंने ज्वाइन किया हुआ था काउंसलर पहले से ही। अच्छा। हम्म। हाँ हाँ। थोड़ा सा ना मतलब काउंसलर से बच के रहना, ठीक है? मतलब हम पर्सनली बहुतों को जानते हैं जो वो थोड़ा सा ना उनका कट बनाने के चक्कर में मैनिपुलेशन करने लग जाते हैं कि छप्पन हाँ हजार नहीं, है। ये ऑफलाइन नहीं लिया, बहुत ट्रस्टेड ही था वो। बहुत हम्म। पहले से मतलब मैं उनको फॉलो कर रहा था, विवान गुप्ता करके एक है यूट्यूब पे। अच्छा अच्छा, विवान गुप्ता, हाँ। तुम्हारे अलावा कोई और बंदा भी था, मयंक आई गेस, वो भी हमको बताया था कि वो कुछ 1000 रुपये चार्ज करते हैं। हाँ, 1000 रुपए का था तो मैंने 2000 पे करके जोसा और सीसैप दोनों ही ले लिए थे। हम्म। अच्छा, उनका चलता वो चलता कैसा है? लाइक आई मीन, एक बार में कितने जूम मीटिंग में रहते हैं लोग? देख, एक बार में पहले जब शुरू शुरू था तो 200-250 लोग रहते थे, अब तो मेरे ख्याल से 50-60 लोग ही आते हैं डाउट पूछने। अभी जैसे उनकी चल रही है लाइव, 9 बजे से चलती है उनकी, तो मैं तो आपके में आ गया, उनके में गया ही नहीं। अच्छा, आई मीन उनका रोज चलता है ऐसा? हाँ उनका रोज गूगल मीट होता है 9 बजे। 9 से और कितने बजे बाकी तक? उनका 10 से 12 उनका रोज सुबह कॉलिंग टाइम रहता है, कॉल कर सकते हो, और 2 से 3 पे रहता है, और फिर 6 से 7 पे ये स्लॉट्स होते हैं, तो कॉल बैक वो कर लेते हैं अगर मान लीजिए कॉल नहीं उठती तो। उसके अच्छा। बाद कोई और डाउट बचता है तो चैट पे पूछ लो या फिर गूगल मीट में रात में। नाइस। तो सबका आंसर करना पॉसिबल हो जाता है 50 से 60 लोगों का हाँ एक भाई बार में? सबका कर सब। हाँ नाइस नाइस। विवान गुप्ता। नाइस। बाकी पर्पस। बाकी भी थे कई सारे, लेकिन वो वी1 एकेडमी वगैरह वो तो मुझे फेक ही लगते हैं। वो मेरे इंडिपेंडेंट है। दोस्तों ने। हाँ, और नाइस। थोड़ा बहुत तो खुद से भी करना ही पड़ता है रिसर्च, क्योंकि जैसे आप सीनियर मुझे कोई मिल ही नहीं रहा था रांची का, तो इसीलिए मैंने फिर ढूंढा आपको। हाँ भाई, तू मेरा जूनियर का जूनियर, आई मीन भाई, कम से कम 4 से 5 पीढ़ी नीचे जाएगा तू। मतलब हम तो पास आउट, नहीं तो छठवां पीढ़ी होगा ट्रिपल आईटी रांची, मेरे से छठवां आपने भी पीढ़ी। ये कब पास आउट किया था? पिछले साल पास आउट है भाई मेरा। अच्छा, पिछले साल तो मैं 12th ही पास आउट कर पाया था। हाँ तो इस- ट्रिपल आईटी का फीस कैसा रहता है मतलब जनरली? भाई इस साल बढ़ा दिए भाई, 1,60,000 तक कर दिया हमको, जहाँ तक याद है 60 या 80, मेरे समय था तो एक क्या लाख 1,80,000। ऐसा भी कुछ रहता है क्या स्कॉलरशिप का जैसे हाँ कुछ? हाँ, स्कॉलरशिप रहता है। तो क्या टेस्ट वेस्ट ईडब्ल्यू। देना पड़ता है? क्या बोला? टेस्ट वेस्ट देना पड़ता है क्या उसका? नहीं, ओबीसी का ऐसा है ना कि तेरे को आना पड़ेगा टॉप 18-20 में, ऐसा ठीक है, टॉप 50 में, ठीक है। हम्म। तो टॉप 50 में भाई देख, अगर तू डिसेंट भी पढ़ाई कर रहा है ना तो आ जाएगा। दूसरा ये रहता है कि अगर तुम शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करते हो तब भी आ जाएगा, ठीक है। एंड जनरल को नहीं मिलता, जनरल ईडब्ल्यूएस को मिलता है, तुम्हारा शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब को मिलता है। ईडब्ल्यूएस में मतलब क्या रहता है क्राइटेरिया मतलब? ईडब्ल्यूएस में तुम्हारे घर का इनकम जो 2 लाख से नीचे होना चाहिए। साल का? हाँ। अच्छा। अबे, ज्यादातर कोई वो तो भैया दिखा सब लोग फेक ही हाँ, बनाते हैं वो ज्यादातर। ये सब फेक बना के दिखा देते हैं, वही बात है। लेकिन पापा में मेरे गवर्नमेंट थे, और ना मैं भी फेक बनवा लेता। मतलब बनवा सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं, बट गवर्नमेंट में भी ये जस्ट रिस्क हो जाता है तो ना, फिर सर मान लीजिए अगर कुछ। मेरे वही। उससे मतलब, पकड़े जाते हैं क्या? देख, पकड़ा जाना ना जाना तो एक चीज होता है, ठीक है। अगेन भैया कुछ। तुम बहुत दूर नहीं जा पाओगे ऐसे करके, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं चीजें बैकफायर कर जाती हैं। मेरे जैसे मेरे गांव में एक बंदे थे, ठीक है। वो भी ऐसे ही ईडब्ल्यूएस दिखा के चले गए। 3rd या 4th सेमेस्टर में पता चल गया उनको एक्सपेल कर दिया गया नेटी जमशेदपुर से। अब वो आगे करेंगे क्या ना, उनके पास हाथ में डिग्री है, वापस 12th से कॉलेज तो ज्वाइन नहीं कर सकते, ठीक है। एक वो चीज हो गया, ठीक है। प्लस फेक बना के देखो, पता नहीं बहुतों का लाइक कैसे मन मान जाता है इस चीज को लेकर, लेकिन तुम दूसरे का हक का खा रहे हो, ठीक है। एंड इट्स नॉट वेरी गुड। मतलब
इफ यू कैन, मतलब अगर तुम लेजिट लेजिट मतलब तुम नहीं उस कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो तुमको यूज करना चाहिए। बट अगर तुम कैपेबल हो तो किसी का हक का नहीं करना चाहिए भाई, वो पता नहीं, कर्मा बहुत गंदी चीज होती है। ये मैं कैमरा चेक करके आता हूँ एक बार, अगर हो हाँ सकता है तो। हाँ भाई श्योर। और भाई आयुष, ये तुम्हारा मतलब तकिया सूंघने वाला आदत कहाँ से आया? अरे नहीं, वो देख रहा था उसमें क्या है मतलब। अच्छा, सही है। मैं बोल रहा था कि ये मतलब मिनिमम परसेंटाइल टू गेट इनटू ट्रिपल आईटी मतलब क्या है मिनिमम, जैसे 95 क्या है मतलब minimum? 95 तक आ जा, ट्रिपल आईटी मणिपुर मिल जाएगा। जनरल कैटेगरी का हम बता रहे हैं, जनरल लेवल पे, ठीक है। तो तो जैसे मतलब जैसे मेरी मम्मी सिंगल मदर है तो उनका ईडब्ल्यूएस में होगा। सिंगल मदर इन द सेंस कि, नहीं नहीं, एक सेकंड, तुम जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हो पहले? हाँ अभी मतलब जनरली बोलते हैं हम लोग। हाँ, नहीं जनरल नहीं, तुम क्या नेशनल गवर्नमेंट के स्कीम के अंदर तुम नेशनल आते हो जनरल कैटेगरी में? हाँ, उसमें वो नहीं पता पर जैसे मतलब स्कूल वूल में तो हम लोग जनरली बोले। ठीक है, तो अब तुम्हारा, अगर तुम्हारे घर का इनकम जो है ना वो 2 लाख से नीचे, या तुम्हारा प्रॉपर्टीज को भी मिला के, ठीक है, कि हम्म, ज्यादा है नहीं, तब तुम ईडब्ल्यूएस के अंदर आ जाओगे। तुम्हारा एक होता है कि इतना इतना लैंड होना चाहिए, इतना एक घर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, एंड इतना सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए 2 लाख से नीचे सालाना का, तो ईडब्ल्यूएस के अंदर आ जाओगे। आ, नहीं नहीं तो तुम चाहो तो ईडब्ल्यूएस ज्यादातर लोग बनवा लेते हैं, ठीक है। आ, पैसा लगता है क्या उसमें। अच्छा लगता है, मतलब इन द सेंस कि अब तुम जान ही रहो, गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट जो होती है एंड जो तुम्हारे ऑफिशियल्स होते हैं वो थोड़े से करप्ट होते हैं, तो देना पड़ता है बस। अच्छा। हम्म। तो और मतलब बता। कितना 1-2 लाख लगता है क्या। 1-2 लाख नहीं लगेगा, 10-20 हजार में हो जाएगा। अब तो आप भी अगेन, बनवाए थे क्या। कौन से, नहीं नहीं, हमने बनाया था, मेरा ओबीसी कैटेगरी था, तो हम ओबीसी कैटेगरी भी यूज नहीं किए थे भाई, हम अपना जनरल कैटेगरी में अप्लाई कर लिए थे। तो आपका परसेंटाइल कितना था। मेरा 96.7 की 8 था, कुछ तो था, 96.7 या तो मतलब 96.8 था। जैसे मान लेते हैं मेरा टारगेट जैसे एनआईटी है, जैसे मान लेते हैं तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा कुछ आ गया, ठीक है 97 आ गया। और हम्म, फिर मेरे को सेकंड अटेम्प्ट का टारगेट रखना चाहिए फिर। नहीं, नहीं। मतलब हम जो समझ रहे हैं ना कि तुम सिंगल मदर के चाइल्ड हो, करेक्ट? तुम्हारे पापा हम्म इज नॉट देयर, राइट? हम्म हम सही समझ रहे हैं? तो तेरे केस में देख, अनलाइक मी, जहाँ पर हम अपने ड्रीम्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है, आई नो कि हमको कोई बैकअप दे रहे हैं, ठीक है, हम तुमको बहुत 1 to 1 बात बता रहे हैं, ठीक है, बहुत रियलिस्टिक बात बता रहे हैं, ठीक है, हम तुमको सपने दिखा सकते हैं लेकिन हम तुमको सच बता रहे हैं, जैसे दुनिया काम करती है, ठीक है। तुम्हारा फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए कि तुम किसी भी तरह सोर्स ऑफ इनकम लाओ और अपनी मम्मी को बैकअप दो, ठीक है। हम्म। पहले तुम्हारी प्रायोरिटी वो होना चाहिए। तुम्हारा कोई भाई या बहन या दीदी? छोटा भाई हो। छोटा भाई है, तो मतलब तेरे पे एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, ठीक है। हम्म। तो इन द सेंस कि तुमको स्किल्स सीखना जरूरी है, और जल्दी से एक बैकअप लेना जरूरी है कि तुम जल्दी से अपने घर को सपोर्ट कर पाओ, ठीक है। बहुत सारी चीजें तुम्हारी मम्मी अकेले झेल रही होगी जो तुमको बताती नहीं होंगी, ठीक है, तो इट्स टाइम कि तुम उसको जल्दी से रिप्लेस करो, ठीक है। पहला तो वो, ठीक है, इसीलिए 1 साल ड्रॉप लेना तुम्हारे लिए वेस्टेज है, ठीक है। तुम 97% आ गया, तुम आराम से ट्रिपल आई ज्वाइन कर सकते हो। हम तो बोलेंगे फर्स्ट या सेकेंड ईयर में ही तुम कुछ इंटर्नशिप वगैरह ले लो, ठीक है। तुम्हारा अभी पैसा कमाना बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, ठीक है। तो तो जैसे कोई स्किल होगा C++ जावा, तो जैसे मतलब मेरे एक भैया है वो अभी मतलब CSC कर रहे हैं, मतलब एक लोकल ही कॉलेज से, तो वो तो अभी मतलब C++ पाइथन जावा ये सब सीख रहे हैं। तो अभी मेरे को गाइड किया कि जैसे अभी जैसे तुम्हारे पास फ्री टाइम रहता है तो उसमें तुम वेब डेवलपमेंट सीख सकते हो, उससे थोड़ा सा हेल्प होता है कॉलेज में। देखो, जो चीज करना है एक्सट्रीम में करना है, ठीक है। अब दो चीज इसमें कर सकते हो। एक, दो टाइप का स्किल्स होता है, ठीक है। एक जो वेब डेवलपमेंट हो गया, ठीक है। वेब डेवलपमेंट में बहुत भीड़ है, हमको पता है ये चीज, ठीक है, मेरे दोस्त भी है, हम भी है, हम लोग देख चुके हैं मार्केट कितना भीड़ है, ठीक है। तो तुम वो सीखो, लेकिन उसमें बहुत डीप में चीजों को सीखो, हवाबाजी करोगे तो नहीं नहीं पैसा मिलेगा उसमें, ठीक है। बहुत डीप में चीजें आनी चाहिए, ठीक है। गिवन दैट कि अभी एआई भी आ गया। सेकेंड टाइप का जो टेक्नोलॉजी है ना, जो अभी भी लाइक जिसको अभी ऑटोमेट नहीं कर सकती, वो है एसईओ, ठीक है, कंटेंट राइटिंग, ठीक है, मार्केटिंग, मार्केट एनालिसिस, ठीक है।
और ये ऐसा है ना कि इसमें तुम लाइक मतलब दोनों ही स्कोप अच्छा है। तो हम बोलेंगे ना, जब तुम जाओगे तो सबसे पहले 1-2 महीने ना इसमें भी काम कर लेना, एसईओ, कंटेंट राइटिंग, तो ठीक है ये। जैसे आप जैसे बोल रहे हो कि जनवरी में जैसे अच्छा परसेंटाइल आ गया तो आप तब से कॉलेज ढूंढना चालू कर दो, तो सबसे पहले उसके बाद तो टारगेट रहेगा प्री नहीं बोर्ड्स नहीं और नहीं बोर्ड्स नहीं, रहेगा। जनवरी में अगर तुम्हारा हो जाता है, ठीक है, जनवरी वाले में, तो अगला टारगेट 97 आ गया, अगला टारगेट तुम जेई एडवांस रखो। 97% आ गया मतलब तुम जेई एडवांस के लिए क्वालिफाइड हो, ठीक है। तो एडवांस रखूंगा। हाँ, एंड जैसे ही खत्म हो जाता है ना, तो कुछ ऐसे स्किल्स होते हैं, मार्केटिंग हो गया, ठीक है, फिर तुम्हारा एसईओ हो गया, कंटेंट क्रिएशन बहुत अच्छा, या तो कंटेंट क्रिएशन करो, ठीक है, या कंटेंट क्रिएट किसी का करो, ठीक है। दोनों में ही तुम बहुत कुछ सीखोगे, तुमको पता चलेगा कि कंटेंट क्रिएशन में ना एक एक्सपोनेंशियल बेनिफिट है, ठीक है। तो पहला ये एक साइड रखो, और एक साइड तुम्हारा कोर स्किल्स हो गया, कोडिंग वोडिंग ये सब सीखते रहो। और खुद से नहीं सीख पाओगे, बिलीव मी, तुम कोशिश करना कुछ ऐसे लोगों के साथ जुड़ने का जिसको पहले से आता है। उससे तेरा टाइम होता है ना 100 टाइम्स कम हो जाता है, एंड तुम जल्दी चीजें ना मतलब सीखोगे और कमा पाओगे। तो कॉलेज में जैसे क्या रहता है, मतलब लोग क्या सीखते हैं, मतलब जैसे पहले तो क्लासेस चलती है तो लोग कैसे सीखते हैं फिर। हाँ, मेरा क्लासेस हुआ करता था, हम मेरा तो लाइक 3-4 साल में मेरा टोटल अटेंडेंस 100 भी नहीं होगा, सारे सब्जेक्ट्स को मिला देंगे, तब भी हम जाते ही नहीं थे क्लास, ठीक है। लेकिन हम बैठ के ना चीजें सीखते थे, फॉर एग्जांपल मार्केटिंग सीखते थे, एसईओ कैसे करना है वो सीखते थे, एवरीथिंग, ठीक है। एसईओ हो गया, कंटेंट क्रिएशन, मार्केटिंग, एंड देन यूट्यूब में एडिटिंग सीखते थे, ठीक है। फिर तुम्हारा कोडिंग वगैरह भी सीखते थे। अगर तुम बैठ के प्लानिंग करोगे ना कि भाई इतने से इतने टाइम हम ये करेंगे, और साथ में हम खेलते भी थे, हम अपने बास्केटबॉल टीम के कैप्टन भी थे अपने कॉलेज के, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग, जब तुमको एक्सेप्ट करना है ना कि तुमको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है, तुम बाकी लोगों की तरह नहीं बन सकते, तो पहले तो तुमको रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ठीक है, मेरे पास खाली समय नहीं हो सकता। पहले वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा अपने आप को, एंड देन तुमको फिर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना पड़ेगा कि ठीक है, सुबह उठेंगे, ठीक है, सबसे पहले हम थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेंगे, ठीक है। फिर ये 4 काम हमको 12 बजे से पहले खत्म करना है, ये 4 काम हमको 4 से 6 के बीच में करना है। तो ऐसे करोगे तभी कुछ अच्छा निकल पाएगा तुम्हारे से, ठीक है। तो तुम कर सकते हो, ले और देके हम जो बताना चाह रहे हैं ना, तुम कंटेंट क्रिएशन, मार्केट रिसर्च ये सब भी कर सकते हो, साथ में कोडिंग भी कर सकते हो, ठीक है। एंड अगर मेरा मतलब बिलीव मी, हमको कॉलेज में लगता था यार हम अपना टाइम वेस्ट कर दिया, मेरे सारे दोस्त लोग बस कोडिंग किए। प्रणेश मेरे साथ काम करता है, ठीक है, एंड ही नोज, ठीक है, कि हम कंटेंट क्रिएशन भी अच्छा कर लेंगे, ठीक है। हमारा एसईओ भी हम ही हैंडल करते हैं, प्रणेश उसमें हमको हेल्प करता है। अ, हम कोडिंग भी, अपना वेबसाइट भी हम बना सकते हैं खुद से, जो ओजी कॉलेज का वेबसाइट तुम लोग देख रहे हो, एंड टू एंड बना सकते हैं, ठीक है। आई मीन ऑब्वियसली मेरे साथ टीम भी है, बट अगर हम पे बात आए तो हम वो बैठ के वो भी कर सकते हैं। तो इट्स बिकॉज हम कॉलेज में बहुत सिग्निफिकेंट टाइम अपना दिए हैं चीज़ों को सीखने में, ठीक है। उसके अलावा हम बास्केटबॉल टीम में भी थे, तो आई ऑल्सो नो कि टीम को मैनेज कैसे करना है। तो आई मीन हम एक सेंस बना रहे जो हम बताना चाहते थे, आई समझ गए। मैं ये बोल रहा था कि जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में मतलब आइडल कितना मार्क्स आना चाहिए? मतलब जैसे कोई बच्चा है जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट उतना अच्छा नहीं गया, तो मतलब किसको सजेस्ट करोगे कि वो सेकंड अटेम्प्ट देगा ये? देखो, मतलब जिसका फैमिली सिचुएशन स्टेबल है ना भाई, तो हम्म, सेकंड अटेम्प्ट ले लो, कोई दिक्कत नहीं, फैमिली सपोर्टिव हो, ठीक है, एंड फैमिली सिचुएशंस अच्छी हो, ठीक है। सिचुएशंस इन द सेंस कि आ, तुम पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़ी कम है कंपैरेटिवली, ऐसे अगर सिचुएशन है तो तुम ले लो ड्रॉप, ठीक है। बट तुम्हारे सिचुएशन वो हम तुमको इसलिए मना कर रहे हैं कि अगर नहीं नहीं, 90। अप्रैल अटेम्प्ट बोल रहा हूँ मैं, अप्रैल अटेम्प्ट। अच्छा, अप्रैल अटेम्प्ट, फिर हाँ क्यों हाँ भाई? हाँ। नहीं, फिर तो क्यों तुम उस समय क्यों भाई, तुम बैठ के देख, अगले साल तुम्हारा काम ये होना चाहिए कि जनवरी अप्रैल अटेम्प्ट और एडवांस वाला अटेम्प्ट तीनों में बेस्ट आ जाए बस। लेकिन उसके बाद अगर 97 तक भी पहुंच गया, 96 भी पहुंच गया, तो तुमको नहीं लेना चाहिए। और अमन भाई क्या हाल है? नमस्ते नमस्ते। और कौस्तुभ कैसे हो? हाय भाई। कौस्तुभ यार, आज तुम कैमरा भी नहीं ऑन कर रहे, कुछ कारण है क्या? कौस्तुभ, कौस्तुभ आवाज आ रहा है मेरा? तुम्हारा माइक ऑन नहीं है भाई, अगर तुम कुछ बोल रहे हो तो। हेलो भैया, हाय 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 हाय। भैया परसों पेपर है। परसों अगर एडवांस है। हम माइक ऑन कर ले अमन, क्या हो गया? भैया डर लग रहा है थोड़ा सा। क्या हो गया? कौन बोला है? कोई तो मैं आए ही बोल। बोल रहा हूँ।
अच्छा मैं बोल रहा हूँ भैया डर लग रहा है थोड़ा सा, बस पेपर है ना इसलिए। डर नहीं लगता तब दिक्कत है भाई, ठीक है। मेरे कुछ दोस्त है उनको कभी डर नहीं लगता, ठीक है, क्योंकि वो कभी प्रिपेयर ही नहीं किए रहते थे, तो उनको डर ही नहीं लगता था, कि बोलते थे अरे यार जाने दो, कुछ भी लिख के आ जाएंगे, ठीक है। तो डर लग रहा है मतलब प्रिपरेशन किया हो, ठीक है, लगना चाहिए। मेरा भी परसों बाकी टेस्ट है, मेरे को भी डर नहीं लग रहा, पता है, कोचिंग में। अच्छा, कुछ क्वेश्चन लिखा है। वेब जेईएम है 24 को पढ़ रहा हूँ भैया। अच्छा अच्छा, पढ़ पढ़ भाई पढ़। कौस्तुभ देख, अगर ज्यादा तेरे को कुछ डाउट्स वगैरह नहीं है ना, तो हम बोलेंगे तुम जाओ पढ़ाई करो, ठीक है। 24 के बाद आना, 22 को 24 को, जब तुम्हारा मन करे। अभी हम बोलेंगे ज्यादा दिन है नहीं तुम्हारे एग्जाम्स को, ठीक है। अगर तुम्हारा मूड अभी रिलैक्स करना है तो रिलैक्स कर लो, तब पढ़ाई मत करो। रिलैक्सेशन के समय रिलैक्सेशन करो, पढ़ाई के समय पढ़ाई करो। अगर तुमको पढ़ाई करना है तो अभी हम आई सजेस्ट की यहाँ मीट पे मत लो, आई सजेस्ट की पढ़ाई कर लो थोड़ा। हाँ तो भाई अमन, क्या बोल रहे थे भैया, मिनिमम कितना टारगेट करना चाहिए? भाई अब टाइम चला गया टारगेट करने का, ठीक है। अब टारगेट नहीं करना है, अब रिलैक्स करो, ठीक है। 2-4 मूवीज देखो। कल तो हम डेफिनेटली सजेस्ट करेंगे कोई अच्छा मूवी देखो, कार्टून वार्टून जो तुमको पसंद है ना, जिससे माइंड रिलैक्स हो जाए, ठीक है। हम बताते हैं, मेरा जेई मेंस के एग्जाम कल है भाई, कल, ठीक है। कल 3 बजे एग्जाम है मेरा, ठीक है। एंड आज रात को हम बैठ के कबीर सिंह का मूवी देख रहे थे, डोरीमोन। डोरीमोन हम देखते हैं बहुत ज्यादा, डोरीमोन सिंह। पहली बार हम कबीर सिंह मूवी उस समय देखे थे, जेई मेंस के एग्जाम के एक रात पहले, अपने प्राइम में। तो मूड रिलैक्स हो जाता धुरं धुरंधर आ गई है, पता है, धुरंधर तो आ गई है, देख सकते हो उसको। है भाई। अब तो इतना बिजी हो गया है ना लाइफ के, हम सही बता रहे, मूवी नहीं देखते हैं। अब धुरंधर द रिवेंज देखो सब, हाँ। तो हम क्या करते हैं पता है, एक्सप्लेनेशन ऑफ धुरंधर देख लेते हैं, जो यूट्यूब पे नहीं आता है, मूवी हम्म। एक्सप्लेन इन हिंदी, 24 मिनट का आता है, खाना खाते खाते देख लेते हैं पूरा। टाइम ही नहीं मिलता यार। नहीं नहीं, मतलब जिसका परसों एडवांस है उसको बोल रहा था। धुरंधर, धुरंधर मूवी, डोरेमोन शिनचैन, भाई वो टाइम था यार, छोटे समय बैठ के देखो, कोई कोई टेंशन ही नहीं था। सानिध्य में को नहीं लाओगे क्या अभी? ला सकते हैं सानी, देखो अच्छी पूछते हैं, पता नहीं, वो शायद अपना घूमने गया मतलब अगर आ सकता है तो सानिध्य। हेलो, बाहर है क्या? अरे कुछ नहीं यार, बहुत ज्यादा तुम्हारा डिमांड आ गया है। कल कल परसों एग्जाम है ना इनका, एडवांस। तो बोल रहे थे सानी से भैया को लाओ थोड़ा, तो भाई ऐसा मत बोल यार। नहीं नहीं, अभी अभी मत, अब तो बाहर है तो बाहर है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कल कल नहीं, नहीं नहीं, आज नहीं आएंगे अब तो। अभी हम लोग ऐसा गूगल वन ऑन वन मीट था, 17 को आते एग्जाम के बाद, एग्जाम के बाद इंटरव्यू, ठीक। अच्छा अच्छा, हाँ संडे को 17 है ना, 17 को करते हैं। हो पाएगा कि पॉसिबल है उस दिन? ये मंडे को भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, मंडे को भी कर। चल ठीक है, ठीक। ओके बाय। भाई वो तो ट्रैवल कर रहा है, शामिल किया, लेकिन उसको 18 को लाते हैं तुम लोग एग्जाम के बाद, ठीक है, तो मजा आएगा उसके साथ। बहुत तगड़ा बंदा है भाई, ऑफिस में मजा आ जाता है हम लोग। क्या हो गया भाई? अरे वो देख रहा था। भाई तू एक्सप्लोर बहुत करता है। ओके, और बता अमन, क्या क्या चल रहा है अभी तुम्हारा? हाँ पूछना भाई, ऐसे हैंड रेस क्यों कर लेता है, क्या हो गया? चैट्स बोल रहा है शायद। क्या बोल रहा है? चैट्स चैट्स में बोल रहा है चैट शायद। नो चैट में डाउट। अच्छा,
मीन्स वो सबका रैंक पूछो, उसके अकॉर्डिंग बना के भेजो क्या? भैया आपने कहा था कि पर्सनलाइज काउंसलिंग करोगे 5 बच्चों का, तो लाइक वो कैसे करोगे? अबे पर्सनलाइज काउंसलिंग की बात नहीं किए थे हम बोले थे ना हम लोग का एक चॉइस फीलिंग आ रहा है, ठीक है? तो आई डोंट नो, मतलब जैसा हमको लग रहा है ना कि चॉइस फीलिंग अकेले किसी को अच्छा नहीं लगता, ठीक है? तो चॉइस फिलिंग प्लस ऐसे काउंसलिंग वाला भी देखना पड़ेगा, कुछ ऑप्शंस निकाल सकते हैं क्या? प्रोडक्ट टीम से बात करेंगे। चलो भाई, आज बहुत खोया है। तन्मय, नित्यम गुप्ता भाई, सबके लिए ठीक है, हाय हाय हाय, ठीक है? अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप कैमरा ऑन कर लो, ठीक है? तो ऐसे इंटरेक्शन करने में मजा आता है, नहीं तो फिर बोरिंग बोरिंग सा हो जाता है। लाइक सारे काउंसलिंग का, और कौन सा काउंसलिंग करोगे? ओके भैया, गॉट इट। हाय हाय तन्मय। तो देख भाई, ऐसे गूगल मीट में तो हम कुछ भी कर देंगे, ठीक है? गूगल मीट में अगर तुम लोग जिसको लाने बोलोगे हम उसको ले आएंगे, ठीक है? जो पूछोगे हम वो बता देंगे, ठीक है? किसी को ये करना है वो कर देंगे, ठीक है? बाकी हम कोशिश ये करते हैं ना कि मास ऑडियंस का प्रॉब्लम सॉल्व कर दें, तो उसके लिए वेबसाइट पे जो जो फीचर है ना आते जाएंगे, जैसे चॉइस फिलिंग हो गया अभी आने वाला है। वैसे वैसे करके धीरे धीरे लाते जाएंगे। बाकी ऐसे इन पर्सन में जैसे फ्राइडे है, ठीक है? तो फ्राइडे फ्राइडे को जैसा भी है, ठीक है? तो भैया मैं लेफ्ट हो जाता हूँ, बाय भैया। हाँ हाँ, कॉस्ट बाय बाय, ठीक है? तो बाकी तुमको जो पूछना है यहाँ आराम से पूछ लेना। नित्यम, क्या हाल है भाई? हेलो हेलो। क्या एक हाल? मिनट, मैं वीडियो ऑन करता हूँ, एक सेकंड। ठीक है भाई। भैया फिर ये जो चॉइस फिलिंग बनाओगे तो ये हम्म। लाइक सिर्फ जोसा और सीसैप का बनाओगे या सबका बनाओगे नहीं, अलग अलग? अभी जोसा सी से स्टार्ट कर रहे हैं बनाना, तो सबके सबके लिए। थोड़ा सा ना अभी दिक्कत हो गया यार, मतलब हम ही को बैठ के कोडिंग वोडिंग भी करना पड़ रहा है, थोड़ा सा इश्यूज आ गए इधर उधर टीम में। तो इसीलिए बैंडविड्थ थोड़ा मिल नहीं पा रहा, थोड़ा सा इधर उधर प्रायोरिटी करना पड़ रहा है। और भाई तन्मय, क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया भैया। हेलो। आप कैसे हो? हाय हाय हाय। यार करने से एक स्क्रीनशॉट मार ले भाई, फोटो देखने के लिए। आयुष भाई तू एकदम बढ़िया लग रहा है, पता है आयुष, तेरे को देख के ना हमको मजा आ जाता है एकदम से। ले लिया एक फोटो? हाँ ले ली। ठीक है। अरे भैया, जो आपकी स्ट्रीम पे वो मार्क नाम का बंदा नहीं आता था? मार्क? हाँ, जो पूरा पूरा बता, पूरा नाम मार्क। कल मार्क ही लिखा होता था क्लास पे, वो जो इरोडो सॉल्व करता था। अच्छा अच्छा अच्छा, तू ही है क्या? अब मैं ही हूँ। कहाँ से है भाई? मैं पंजाब से। नहीं, वो फीलिंग आ गया था, हमको लगा था हरियाणा पंजाबी होगा, वो एक्सेंट से फीलिंग आ जाता है। और बता भाई, क्या हाल है? गर्मी गर्मी तगड़ा। भैया 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 मेरे को एक पूछना था। हाँ तो सेम चीज पूछा ना भाई, तो दिक्कत हो जाएगा अभी। तो एक चीज नहीं हमको नहीं पता, 10वीं बार 10 बार पूछ चुका है तू हमको। पूछो। नहीं, अब वो हो गया, वो फिक्स हो गया अभी 19 के बाद पक्का। हम्म, मेरे को पूछना था कि जो आपने जो ओजी कॉलेज का वेबसाइट है, उस पे किस रैंक तक वो कॉलेज सजेस्ट करता है? मतलब लेट्स से अभी 14 लाख स्टूडेंट्स है, तो वो सारा क्यों नहीं बताता? सेपरेट आउट क्यों नहीं कर देता? सिर्फ टॉप रैंक्स, मतलब टॉप नहीं 2.5 लाख तक ही है क्या? नहीं, अब 2.5 लाख तक ही तुमको जोसा सील साहब में मिलता है तुमको सीट, ठीक है? उसके हाँ। नीचे तुम्हारा मतलब अगर तुम शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करते हो तब मिल सकता है। बट जनरली जनरल कैटेगरी को 2.5 के आगे मिलता नहीं है, तो इसीलिए वो नहीं दिखाता। अब हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? हम लोग क्या किए कि तो हमारा आप स्टेट स्टेट काउंसलिंग लगा दो ना उसमें, स्टेट हर स्टेट काउंसलिंग है। का। हाँ टैब है, वो देखना। अभी मतलब अभी के लिए हम लोग 7 काउंसलिंग कवर कर रहे हैं, जेई हो गया, जैक दिल्ली हो गया, जैक चंडीगढ़, तो उसमें तुमको 7 लाख भी दिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल यूपी टीयू चल गया ना, तो तुमको 14 लाख तक दिखाएगा, ठीक है? ओके। हमको लग रहा नहीं ये डिजाइन में फ्लो है, ठीक है? तुम लोग बहुत कोई ना नोटिस नहीं कर पा रहे ऊपर का टैब को। तो इस बार मतलब हम डिजाइनर को वो बात बोले कि भाई आप जो बनाए हो ना ऊपर में, बना तो दिए हो, यूजर यूजर को दिख ही नहीं रहा है। हमको लग रहा है इसलिए तुम देखे भी नहीं होगे आईपीयू वगैरह, करेक्ट? ओके ओके उसमें ओके। सारा है। अभी तुम्हारा मध्य प्रदेश वगैरह का भी कवर करना है, मध्य प्रदेश एमएसटी सिटी थोड़ा थोड़ा धीरे हाँ, धीरे। मैं वही बोल रहा था, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का लाइए। हाँ वो सब नहीं है, वो सब लाना है। तो धीरे धीरे उस ठीक पर काम चल रहा है। ठीक। क्या भेजा है भाई ये? अजय संत रिजेक्टेड कर दिया। ठीक है। और भाई खाना पीना हो गया क्या सबका?
हाँ भाई, आपका हो गया? नहीं भाई, मेरा तो 1:30 रात को आप हाँ। नहाने के बाद है। हाँ, नहाए भी कल नहीं। कल खा कल खाए थे, बिरयानी खाए थे कल आप? बिरयानी कल रात को भी खाए थे, आज सुबह को भी खाए थे, आज सुबह को मेड नहीं आई। और भाई नैतिक, क्या हाल है? हो गया क्लासेस तेरा? भाई एक, तेरा ना माइक ऑफ है नैतिक। हम्म। हो गया, हो गया। और प्रणेश, तू अभी हॉस्टल में है क्या? हाँ, लगे रहे हॉस्टल के, वही लग रहे। हाँ हॉस्टल में हूँ। हाँ तो देखो, प्रणेश वीआईटी पुणे में, ठीक है। अगर किसी को पुणे वाला कोई तो था हम लोग में से जो वीआईटी पुणे के बारे में बहुत पूछ रहा था, तो आप सीधे प्रणेश से पूछ सकते हाँ, मैंने पूछा था सीट के थ्रू कैसे जाना, कितना परसेंटाइल, मैंने मैंने मैसेज कर दिया था, उन्होंने बता दिया। हो। अच्छा अच्छा, सही है फिर। नहीं, उसमें अभी अमन उसको ना सॉल्व नहीं कर पाए, क्यों बता रहे, ठीक है। हमारा जो नया फीचर आया हुआ है, मतलब हम बताते सिचुएशन क्या बना है अभी हमारे यहाँ पर, हमारे ओजी कॉलेज में, कि हम लोग टोटल 3 से 4 डेवलपर थे, ठीक है। उसमें से 2 बच गए, उसमें से एक हम बच गए, ठीक है। तो मेरा टाइम देख रहे हो बहुत ज्यादा स्ट्रेच्ड होता है, मार्केटिंग से लेके एसईओ से लेके तुम्हारा सब चीज हमको देखना पड़ता है इस साइड, टेक साइड के रिलेटेड, और जितना मार्केटिंग साइड रिलेटेड है कंटेंट क्रिएशन में। तो अब क्या हो रहा है ना कि हमको प्रायोरिटाइज करना पड़ रहा है कि कौन सा प्रॉब्लम हम पहले सॉल्व करें, कौन सा बाद में सॉल्व करें। तो इसीलिए ना जैक दिल्ली मेरे हाथ से हर बार छूट जा रहा है। जैसे अभी नया प्रॉब्लम आया हुआ है तुम्हारा अब बुकिंग का, कि बुक करो तो वो उसमें बहुत सारे फ्लोज आ गए हैं, ठीक है। तो उसको भी रिजॉल्व करें। वैसे पहला पहला बुकिंग जो हमारा हुआ है वो कल हुआ था, तो बस इसीलिए मिस हो जा रहा है। मेरे माइंड में है जैक दिल्ली वाला, बट अभी वो सब हो नहीं पाया। एक और प्रॉब्लम है बता उसमें बता। ना, कि उसमें एक ऑप्शन है कि मतलब जहाँ पे कोई भी कॉलेज का आपको मेंटोर चूज करना है, जैसे कि हम्म आईआईटी दिल्ली का चूज करना है मेंटोर, उसकी ब्रांच ये हो, बहुत सारे ऑप्शन है उसके अंदर हम्म आपकी वेबसाइट में। तो इतने, लेकिन वो मेंटोर है नहीं वहाँ पे। बहुत सारे ऑप्शन है, मतलब 50-60 ऑप्शन है, लेकिन मेंटोर ही नहीं है। जब उस हम्म पर क्लिक करो तो उसमें दिखाता है ही नहीं। हम्म तो आप कुछ करना कि जैसे कि जिसके मेंटोर हैं सिर्फ वही ब्रांच और कॉलेज रखो, नहीं तो फिर बच्चे जाएंगे बार हाँ, बार। करेक्ट। तो वहाँ ये हो जा रहा है कि तुम लोग सर्च करने जा रहे हो और नो रिजल्ट दिखा रहा है, ऐसा कुछ हो जा रहा है हाँ ना। हाँ हाँ। सही बात बोला कि जैसे जैसे मेंटर आते जाएंगे वो बस ब्रांचेस दिखाते जाओ। इसको ना कहीं नोट कर लेते हैं। जो ब्रांच, भैया, कौन बोला भाई? हाँ बोल बोल, तेरा इंटरनेट थोड़ा सा स्लो हो गया था भाई, अरे बता। अरे अरे मैंने अरे लाइव आप इस बोले जूम थे मीटिंग आज के लिए। शॉर्ट बनाओगे आप। हाँ हाँ, रुक जा भाई, थोड़ा आयुष थम जा भाई, ठीक है। बैक टू बैक तो बस इमोजी गेम खेल रहा है, तो देख। हाँ यार, वो हम सही बता रहे हैं यार, मतलब हमको मतलब अभी 3-4 हायरिंग करना है, समझे? तो उसमें से एक ये सब चीज़ है। एक मिनट। भाई अभी सबसे तुम लोग एग्जाम दे लो 19 के बाद, उसके बाद देखते हैं। परसों हो जाएगा मेरा। नित्यम गुप्ता भाई, ये नित्यम आयुष क्या क्या खेल रहे हैं भाई? दोनों अलग एक ग्रुप बनाओ, उसमें दोनों कर लो कुछ कुछ। तुम लोग का कॉम्बिनेशन अच्छा बैठ रहा है दोनों आयुष और नित्य आपस में कर लो कुछ। का। क्या नाम था? भाई इधर आ जाओ भाई, कर लेते हैं। नैतिक नैतिक। एक और चीज कर सकते हो आप, जैसे कि आपके मेंटोर में ना आप ये प्राइस दिखाता है कि मतलब 45 मिनट का सेशन है तो उस पर 250 रुपये लगेंगे। तो आप नंबर हम्म गेम खेल सकते हो, जैसे कि 45 को 250 डिवाइड करके मतलब भाई पर मिनट का दिखा सकते हो कि पर मिनट कितने रुपए दे सकते हो आप। हम्म तो मिनिमम 10 मिनट या 20 मिनट आप कर सकते हो। जिसको कम पैसे देने हैं, मतलब सिर्फ पूछना है, 10 मिनट बात करनी है, 15 मिनट बात करनी हम्म है, तो वही बात कर लेगा। क्योंकि एकदम से एक नई चीज आती है कि बंदा देख रहा है कि 250 रुपये देने पड़ेंगे हम्म। और 45 मिनट उसको बात भी नहीं करनी है, तो तो वैसे चूज नहीं करेगा। तुम बोल रहे हो मिनट एक मिनट वाइज रखो। बोल भाई नहीं। हाँ, पर मिनट रख दो, मिनिमम वैल्यू रख दो कि 15 मिनट मतलब मिनिमम करना पड़ेगा आपको बुक। ये वो कौन से सेशन की बात हो रही है? मतलब इसके 250 रुपये 40 मिनट के, कौन सा सेशन है वो? आ, देख, ओजी कॉलेज का वेबसाइट है, ठीक है। तो उसमें एक है कॉलेज सीनियर्स करके है।
तो तुम वहाँ पर कोई भी कॉलेज के सीनियर से जाके बात कर सकते हो। तो अभी ऐसा है ना, वो फिक्स प्राइस हम लोग रख दिया 250, ठीक है, बट उसको हम लोग को वेरिएबल बनाना है कि जो सीनियर जितने में करना चाहता है, अगर वो फ्री में बात करना चाहता है तो फ्री में कर ले। तो हाँ डेवलपमेंट साइड में ना थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, तो उसको देखना है। उसके उसके लिए एक बेटर आइडिया, एक ट्रायल सेकंड, सेशन। एक सेकंड तन्मय, एक सेकंड, नित्यम वाला कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। नित्यम क्या बोल रहा है? अमन एक सेकंड आते हैं, कुछ बोल यस, रहा है वो क्या? हो गया क्लियर। वो मैंने पूछना था किस सेशन की बात करें। हाँ, तो उसमें क्या होगा ना, फॉर एग्जांपल अभी तुमको ट्रिपल आईटी, फॉर एग्जांपल तुम कोई कॉलेज जा रहे हो, ट्रिपल आईटी दिल्ली, ठीक है, तो वहाँ के सीनियर होंगे, ठीक है, हर कॉलेज के सीनियर हम लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं, इंक्लूडिंग अब्रॉड, ठीक है। तो तुम उनसे बात करो, ठीक है, उस कॉलेज के बारे में इंसाइट जान सकते हो कि असलियत में कैसा है, क्योंकि वेबसाइट में तो वो लोग बहुत कुछ लिखे रहते हैं कि मतलब यूट्यूब में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आउटडेटेड होता है, तो तुम डायरेक्टली वहां से बात कर सकते हो, वो सीन, ठीक है, समझ गए? ओके, थैंक यू। अमन तुम क्या बोल रहे थे, बोलो, एक एक करके करते हैं, बोलो। भैया मुझे क्या लगता है ना कि जैसे इसमें बोला नेटिक में कि एटलीस्ट मिनिमम इतना होना चाहिए 10 मिनट का या जितने का भी। पर मुझे लगता है कि अगर कोई मेंटोर है जिसको बात करना है, मतलब किसी से भी स्टूडेंट से, तो हम्म, मिनिमम तो उसको लगभग लगभग 15-20 मिनट तो उसका मतलब पूरा एक ब्रॉड इन्फॉर्मेशन लेते लेते ही चला जाएगा, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली। कि मिनिमम तो आधे घंटे का सेशन होना ही चाहिए, क्योंकि हम्म, आप नहीं पहले मैं वो ये कह अपना रहा हूँ बताएगा कि कि क्या कैसे उसका रिजल्ट रहा है, उसके दिमाग में क्या क्या चल रहा है, कौन से कॉलेजेस का नहीं चल रहा है, उसको उसके बाद उसके कौन से डाउट्स हैं उस कॉलेज से रिलेटेड। इतना हम्म, तो एटलीस्ट होएगा ही, उसी में मुझे लगता है पर्सनली लाइक लग जाएगा 10-15 मिनट। तो फिर वो 10 मिनट का सेशन रखने से भी मुझे नहीं लगता कुछ फायदा होगा। मतलब आप डिसएग्री कर सकते हो, बिल्कुल भी हो सकता है कि आप लोगों को पसंद है, बट मुझे लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल नहीं हो पाएगा। बाकी एक चीज मुझे लगती है वो करनी चाहिए, वो है एक डायनेमिक प्राइस रेंज कर दो आप। जो जैसे कोई मेंटोर है, जो भी भैया है कोई भी, जिनका लाइक जिनके पास बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स आ रहे हैं फ्रीक्वेंटली, लाइक हम्म, वहां पे थोड़ा सा प्राइस कम ज्यादा हो जाए, उनका प्रॉफिट लॉस ऐसा भी जैसे उबर में होता है ना। जैसे कि डायनेमिक क्या बोलते हैं, ट्रैफिक देख के, टाइम देख के, सब कुछ करके कितने लोग जनरली वहां पे अभी बुक कर रहे हैं, वैसा करके। मतलब उनकी रेटिंग्स के हिसाब से, जैसे जो मेंटोर होंगे सबकी रेटिंग देते चलेंगे करके, जिनकी रेटिंग जितनी बढ़िया है और जिनके पास जितने ज्यादा क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जिनसे उनको भी मोटिवेशन मिलेगा और स्टूडेंट्स लाने का, आई गेस। हाँ, मतलब ये सब हम नोट तो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अभी मतलब वही है कि हमको वो है ना कि प्रायोरिटी वाइज सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक जैसे ये बहुत अच्छा सजेशन था जो नैतिक दिया था कि शो दोस ब्रांचेस जिसका मेंटर ऑन हाँ, बोर्ड हुए हैं, और दूसरा मुझे क्या लगता है भैया कि है। उसको ना जैसे सारे हैं उसको हटा ही दो, जो जो अभी अवेलेबल है पहले उनका ही लिस्ट बना के रखते हाँ, हैं। करेक्ट फिर करेक्ट, जैसे जैसे वो ऐड होते जाएंगे ना उनका अलग से मतलब ऐड करते जाएंगे उनको वैसे। एक डायनेमिक तो प्राइसिंग उनका विद बहुत शॉर्ट। सही चल रहा है। हाँ भाई, बहुत सही है आयुष भाई। और इनका भी नैतिक नित्यम भाई का एकदम उल्टा, उनका सन ग्लासेस। और ऋषभ भाई क्या हाल है? ऋषभ आया है, जय भाई। जय हिंद भाई। तन्मय तुम कुछ बोल रहे थे? बढ़िया भाई। बढ़िया। जैसे अभी ये अमन ने बोला ना, कि मिनिमम 30-45 मिनट्स तो लगेगा ही, क्योंकि बेसिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में आपस में 10-15 मिनट्स चला जाता है। तो या मैं भी मतलब करेक्ट, मतलब उसने करेक्ट बोला अमन ने कि मिनिमम 45 मिनट्स तो उतना लगेगा उसके लिए। प्लस मैं बोल रहा था एडिशन अपन इस चीज का ऐसा कर सकते हैं, जो हम्म, नैतिक बोल रहा था 10-15 मिनट्स का, वो हम्म। अपन ऐसा कर सकते हैं ट्रायल्स, जैसे दूसरे ऐप्स में ट्रायल्स होते हैं। जैसे अबे हाँ, एग्जाम्पल, कि यूजर को अबे चश्मा पहनो ना भाई, अच्छा तो लग रहे थे, क्यों हटा दिए? तो भाई जो तू बोल रहा था ना तन्मय, ये डायनेमिक प्राइसिंग हो गया, ठीक है, एंड जो यूजर को मतलब हाँ, ये चीज हम देखें ना मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर तुम कोई यूजर को एक बार टच एंड फील दे दोगे ना, जैसे शोरूम लोग क्यों जाता है वो टच एंड फील लेने की, भाई एक बार बंदे को पता तो चले उसको मिल क्या रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टेस्ट ड्राइव क्यों देते हैं फरारी वगैरह, इसलिए क्योंकि करेक्ट, पता। हम्म, ट्रायल। हम्म। बट इन द अभी क्या है ना, हमारे ऑपरेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे ना, कि अभी हम लोग को मेंटर को अपने एंड से पैसा देना पड़ेगा कि भाई ये ले एंड तू ये सेशन फ्री करा, ठीक है, वो तब हो पाएगा जब हमारे पास एक अच्छा बजट बन जाए। तो इसीलिए ये सब चीजें ना, मतलब हमारे साथ देख लो, जो फिजिक्स वाला जैसे तुम लोग लेते हो, फिजिक्स वाला से पढ़ाई कौन कौन किया है यहाँ पर? पीडब्ल्यू से प्योर सब। प्योर फिजिक्स वाला। तो फिजिक्स वाला का जो हेड ऑफ डायरेक्टर है, जो तुम लोग का प्रोडक्ट मिलता है ना वेबसाइट में, तो वो सीईओ के जस्ट नीचे काम करते हैं, ठीक है, तो वो हमारे साथ भी यहाँ भी काम करते हो, ठीक है। तो उनके साथ डायरेक्टली ऐसे बातचीत होता है हमारा, मतलब फोन नंबर में डायरेक्टली बात होता है, ठीक है, बहुत रेगुलर बेसिस पे। तो
आई मीन जो इनसाइट्स रहता है ना उनका उनका बहुत तगड़ा रहता है, वो प्रोडक्ट पूरा डेवलप करते हैं। तो ये सब था हमारे माइंड में, जस्ट कि अभी ऑपरेशनली हमारे ना वो सारी चीजें फीसेबल नहीं है, क्योंकि वो बजट भी रिक्वायर होता है, क्योंकि तुमको कुछ लॉस झेलना पड़ता है। जब तुम कोई बंदे को ये बोलो ना कि भाई आप फ्री में काम करो, तो कहीं ना कहीं वो मेकअप करना पड़ेगा। अगर हम यूजर को फ्री में दे रहे हैं तो हमको मेंटर को अपने पॉकेट से पैसा देना पड़ेगा, तो वो सिचुएशन अभी नहीं बना है हमारे पास। ट्रायल्स का कब कर मेरा सकते हैं, जब मैं बताऊँ, अगर, अरे एक मिनट यार, ट्रायल्स का कब कर सकते हैं, जब लेट्स से अगर हमारा कस्टमर बेस बढ़ गया, तब आप ट्रायल्स का ला सकते हो। वो एक अच्छा रहेगा। आप बोल रहे हो करेक्ट है कि अभी इतना बजट नहीं है, बट या अगर जब कस्टमर बेस बढ़ जाएगा तब अपन ऐड कर सकते हैं ट्रायल्स का, क्योंकि जो यूजर है उसे दिख जाएगा कि हाँ मुझे क्या प्रोवाइड मिल रहा है। तो अगर उसे अच्छा लगा तो डेफिनेटली वो परचेस करेगा, फिर बाद में रिपीट कस्टमर करेक्ट, होगा फिर वो। करेक्ट। बोल बोल अमन, बोल बोल भाई। पर भैया यूजर बेस भी तो तभी बढ़ेगा ना जब कस्टमर पहले आएगा वहाँ, लाइक जैसे वो एक दो ट्रायल्स लेंगे, एक ट्रायल मिनिमम लेंगे, फिर ही तो बोल बोल कंटिन्यू कर भाई आयुष। मुझे पर्सनली यही लगता है कि जैसे हमारे पास नए कस्टमर्स तभी तो आएंगे ना भाई, जब उनको पहले अपॉर्चुनिटी दिखेगी कि हाँ मैं एक ट्रायल ले सकता हूँ, दो ले सकता हूँ। अगर हमारा यूजर बेस बन ही गया है फिर तो हमें फिर उस चीज करने की उतनी ज्यादा जरूरत भी नहीं है। एक कंपनी का एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है तो फिर उस ट्रस्ट के नाम से भी बहुत लोग यूं ही आ जाते हैं। मुझे लगता है नहीं, शुरू में ही पैसा फूकना पड़ेगा, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ पैसा फूको आप, बट ऐसा मुझे लगता है कि शुरू में ही ये करना ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि ऑफकोर्स पैसा फूकना आसान बात तो है मैं बताता नहीं, हूँ। लेने से करना ही पड़ता है। बट हाँ मुझे ऐसा लगता तो है मैं कि कह थोड़ा रहा सा था एक ना, शुरू में हम लेंगे तो नहीं बोलो। मैं बताता हूँ, जैसे कि ये लोग कह रहे थे कि 10 मिनट का मिनिमम नहीं होना चाहिए, 45 मिनट होना चाहिए। मैं ये वो नहीं कह रहा कि 10 मिनट को, मैं ये कह रहा हूँ कि नंबर गेम खेल होगा, कि अगर किसी को 250 रुपये दिख रहा है तो वो उसके अंदर दिमाग में जाएगा कि 250 रुपये देने पड़ेंगे, भले ही वो 1 घंटे का हो, 2 घंटे का हो, लेकिन वो उसको 250 रुपये क्लिक करता है, उसे मिनट चीज नहीं करेगा। तो मैं उसको कह रहा हूँ कि आप उसको 250 रुपये से कम दिखाओ, ताकि उसके दिमाग में जाए कि हाँ ये चीज मैं कर सकता हूँ। तो भले ही उसको फिर 10 मिनट लगे, 20 मिनट लगे, 30 मिनट लगे, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ये वाला जो नैतिक बता रहा है ना, हम इंटरनेशनल मतलब हम ये चीज हम बताते कैसे, मतलब हम लोग मतलब जो हम स्टडी के हम बताते हैं इसमें क्या होता है। फॉर एग्जांपल अगर तुम एक शैम्पू लोगे ना जो 2 रुपए का आता है, अगर तुम ml इस टू रुपीज लगाओगे, ठीक है, तो वो पैकेट का शैम्पू में ना कम रहता है, ठीक है। और अगर तुम बॉटल का शैम्पू लोगे तो ज्यादा रहता है, बट अगेन परचेजिंग पावर ही नहीं है बहुत सारे बंदों का कि जो 300 रुपए का कुछ खरीद पाए, करेक्ट। तो इसीलिए क्या करते हैं ना, वो छोटा पैकेट में लेते हैं। तो इसीलिए वो हमको भी जस्टिफाइड लग रहा है कि लाइक 20 मिनट का सेशन रख लो, ठीक है। ये यूजर पे छोड़ दो कि आपको पर मिनट इतना चार्ज लगेगा, आप जो लेना है लो, ठीक है। ऐसा कर लो ना भैया, नहीं तो कि जैसे आप ऐसा वो डायनेमिक प्राइस रेंजिंग में भी थोड़ा सा वैसा वो क्या बोलते हैं उसको, साइकोलॉजी से खेलो आदमी के साथ। जैसे वो होता है ना कि 45 मिनट्स का 251 रुपीज लग रहा है, बट 30 मिनट्स के लिए आपको 200 रुपीज लग रहा है। तो जनरली यूजर वो हाँ, फोर्टी वैसे फाइव मिनट्स वैसे वाला अप्रोच करता प्राइस। है कि हाँ 15 मिनट एक्स्ट्रा के लिए ही मुझे ऐसा करना, लाइक कि 30 मिनट्स का मेरे 200 लग रहा है और मेरे को मतलब कि 1 घंटे का 250 ही लग रहा है, तो वाई नॉट टू परचेज दैट, लाइक ऐसा करके। बट हाँ वहाँ पे जो आपने बोला वो भी हो जाएगा कि अगर ज्यादा ही महंगा हो गया तो फिर इंसान छोटा वाला ही खरीदेगा पैकेट, चाहे कुछ भी हो जाए। बट लाइक इतना थोड़ा सा रहेगा ना कि साइकोलॉजी थोड़ा सा ऊपर नीचे रहेगा, तो मुझे लगता है कि जनरली लोग ऊपर वाला ही परचेज करेंगे। 30-50 रुपीज का गैप रहना चाहिए। नाइस नाइस भाई। आई थिंक ना मतलब ये सब चीजें है ना, ये ऑप्टिमाइजेशन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल कि तुम यूजर के साइकोलॉजी के साथ खेल रहे हो, बट पहले तो ये हमको देखना है ना कि यूजर इंटरेस्टेड भी है या नहीं, ठीक है। अगर यूजर को सर्विस अच्छा लगता है ना, तो वो 5 लोगों के पास जाके बोलता है, उसके बाद वो सोचता है कि हम अफोर्ड कर सकते हैं नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल तुमको फरारी पसंद है या नहीं, ठीक है, पसंद है, हम लोग सबको पसंद है, बस हम लोग इस पॉइंट पे अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन 4 दोस्तों के सामने जाके हम लोग बोलते हैं, करेक्ट। तो पहले तो वो समझना है कि प्रोडक्ट उस पॉइंट पे है भी या नहीं। यस। और भाई ठीक है, एनफ ऑफ दिस थिंग। अब बताओ, अपना अपना बताओ यार, क्या चल रहा है सबका। यहाँ आयुष और नित्यम का बड़ा तगड़ा चल रहा है, बाकी का नहीं पता मुझे। ये सब मजे करने आती है। सही है, सही है। मजा होता रहना चाहिए भाई, लाइफ में ऐसे कभी सीरियस नहीं होना चाहिए।
और ऋषभ भाई तुम बताओ, तुम्हारा क्या चल रहा है? बहुत लेट आए तुम। कुछ नहीं भाई, सीबीएसई का रिजल्ट आया था परसों, 2 दिन पहले। कितना कितना? कितना आया? हाँ भाई, सबको साइड से बताओ ना, किसका कितना कितना आया है। भाई मेरी परसेंटेज करेक्ट 75.61 रही है। भाई ये पता है ऋषभ का तुम्हारा, हमको यहाँ तक याद है जेई मेंस का भी जस्ट क्लियर हुआ है, इन द सेंस कि भाई मेरी गलती है भाई, ये ओएसएम जो हुआ है ना इस बार बहुत गलत हुआ है भाई। एक डाउट है हाँ बोल भाई। भाई, नैतिक भाई से डाउट है नैतिक भाई, हाँ हाँ बोलो। भाई। 75 मतलब वो तो क्रॉस हो गया, चलो क्राइटेरिया। आगे जे एडवांस का तो क्वालिफाई हो। मैं तो वही नहीं भाई, मैं 12th में हूँ। अच्छा, जे भी। मैं जेई तैयारी कर रहा हूँ, 12th में हूँ, मतलब अब दूंगा अगले साल। अच्छा, नैतिक अभी 12th में है अभी। ऊपर हो के अभी तैयारी हाँ शुरू की है। हाँ। अभी ड्रॉपर हो की तैयारी करनी भी शुरू की ही है। अरे शुरू करी है यार, 12th में हूँ अभी मैं, 2027 में होगा पेपर। अच्छा अच्छा। एक ओके। साल हो गया, एक साल हो गया। तुम पढ़ाई करो ना, ये सब क्या कर रहे हो? 12th का डाउट तो इम्पोर्टेंस। चला गया। आई थिंक मतलब हमको पर्सनली ऐसा लगता है कि नैतिक मतलब अगेन ये मेरा कॉन्फिडेंस है, बिकॉज जब लोग निकाल दे। डेली एफर्ट्स डालते हैं ना, तो एक फीलिंग आ जाता है। जैसे मेरे दोस्त लोग भी जिसका जॉब नहीं लग रहा था ना, तब पता चलता है कि इसका जॉब अभी नहीं लगेगा, लेकिन जब 1 डेढ़ महीने ना हमको सेंस हो जाता था कि भाई इसका जॉब लग जाएगा, जैसा वो एफर्ट्स डालता था। तो नैतिक को देख के ऐसा लगता है कि हाँ भाई कोई आईआईटी वाईटी तो छोड़ लेगा, ऐसा रेगुलर नहीं, है। और अगर नहीं फोड़ लेगा तो कोई दिक्कत नहीं है यार, मतलब एफर्ट्स हमेशा मैटर कर जाते हैं, यहाँ नहीं तो कहीं और। और बताओ भाई लोग, इसका क्या क्या चल रहा है अभी? तन्मय का तो हमको जहाँ याद है अभी एमएसटी सीईटी है, कौस्तुभ चला गया, उसका वेब चाहिए। आयुष तो आयुष का अपना ही रोल है यार, आयुष को तो क्या बोले, ले ले भाई। योगेंद्र जोगी क्या लिखा है? पता नहीं। इसको के अंदर अमन अमन का तुम्हारा जेई एडवांस, ऋषभ का एनडीए, प्रणेश और हम तो अपना, प्रणेश का सेमेस्टर एग्जाम चल रहा है। फर्स्ट सेकंड कौन सा है भाई आपका दिन तेरा? कैसे जाता था? मेरा ओजी कॉलेज चल रहा है भाई। आप मेरा जेई की तैयारी कर रहे थे तो आपका मतलब नॉर्मल दिन कैसे जाता था? हम बताते हैं, हम ना थोड़ा सा, हमको मन नहीं था, हमको इंजीनियरिंग मेरा मन नहीं था, मेरा मन था पायलट बनने का, ठीक है। मतलब मेरे पूरे फैमिली उधर ही थी, तो हम ना छोटे समय से देखते थे कि जैसे फ्लाइट लैंड करता था ना भाई, जो जेट जेट प्लेन होता है वो जब लैंड करते थे तो भाई बहुत सेक्सी लगता था भाई, एकदम ऐसा लगता था ना कि पता नहीं कुछ तो है यार। एंड टॉप गन मैवरिक देखने के बाद और फीलिंग आ जाता था कि भाई करना तो यही है, ठीक है। लेकिन जब चेकअप कराया तो पता चला ना मेरा हड्डी थोड़ा सा ऐसे बेंट है, ऐसे करके इधर, ठीक है। एंड इधर भी थोड़ा निकला हुआ है, वो होना नहीं चाहिए। आँख उख तो गया हुआ है, ठीक है, ये भी एक चीज था ही। तो बोल अमन, क्या बोल रहे? भैया आपने टेक्निकल एंट्री के बारे में बताया था, मतलब मैंने वही आज यूट्यूब पे थोड़ा सा देख, यूट्यूब पे क्या मेरे पास गूगल मैं यूट्यूब के फीड में आ गया था कि कल इसका वो आया है, टेक्निकल एंट्री वाला जो है कल से शुरू हुआ है या आज से शुरू हुआ है। हम्म तो जैसे कि इसमें सीधा अगर होता है तो एसएसबी के लिए बुलाया जाएगा, फिर मेडिकल होगा। तो हम्म। अगर मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि पहले पता ही चल जाए कि मेडिकली फिट हो ना हो, वरना फिर एसएसबी की तैयारी करी जाए ना करी जाए। हाँ, तो टाइम फिर वेस्ट हो एसएसबी जाता की है। तैयारी करी जाए, टाइम जाए मेरा, इससे बेहतर है ना कि पता चल जाए। ऐसा कुछ होता है कि पहले पता चल जाए मेडिकली हाँ। फिट होना ही होगा, ऐसा कुछ करके किसी हॉस्पिटल में कुछ करके वैसा, जैसे तो लाइक पूरा आर्मी के रूल्स पे स्ट्रिक्ट जो वहाँ पे तो होते हैं एग्जाम हम सेम। अपना समय इस ऐसे ही बचाए थे। मेरा भी क्या था ना कि अ, हमको लगा एसएसबी का तैयारी करना चाहिए, फिर हमको लगा कि व्हाट इफ हम मेडिकली ही फिट ना हो, ठीक है, जो कि मेरे दोस्तों के साथ हुआ भी था। तो क्या बोलते हैं, आई डोंट नो यार, हम बार बार आयुष का बैकग्राउंड देख के ना मेरा दिमाग उधर चल जाता है। तो आई टेल, जैसे ऋषभ ऋषभ को ज़्यादा अच्छे से पता होगा, ठीक है। जैसे आर्मी, अगर तुम्हारे पेरेंट्स आर्मी में, या आर्मी लोगों का कुछ होता है, एक हॉस्पिटल का नाम को याद नहीं आ रहा, कुछ तो होता है। आर्मी का होता है एमएच बोलता है। एमएच, ठीक है, तो वहाँ जाना, एमएच में जाके अपना चेकअप कराना, और बोलना है कि हमको मेडिकल सर्टिफिकेट ए के लिए हम चेकअप करा रहे हैं, ठीक है।
तब तुमको वो बहुत स्ट्रिक्टली करते हैं, तुम्हारा पैर का जो होता नहीं है ऐसे करके कि क्या फुट बोलते हैं उसको, एमएच, क्या एमएच का फुल फॉर्म नहीं पता, लेकिन वो हॉस्पिटल होता है फ्लैट फुट। फ्लैट फुट हो गया, ठीक है, रीढ़ का हड्डी, कान में कितना सुनाई देता है तुमको, आंख हो गया, जो ये तुम्हारा टीथ का भी कुछ अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, और बहुत सारी चीजें होती है, हाथ कैसे होना चाहिए वगैरह वगैरह, लंच फंड, ठीक है। तो आई मीन एमएच वाला करा लें, वही हम बोल रहे हैं। नित्यम एंड आयुष, भाई तुम्हारे गैलरी में भरा हुआ है क्या ये सब? खतरनाक है, खतरनाक। ढूंढ के कर रहे हैं। हम लोग करके रखते हैं पूरा। अपना तुम तो लोग बताओ, आप बता रहे जो। क्या बता रहे थे, क्या पूछे थे? अरे वो मेरा, पूछ रहे बता रहे थे कि उसे आप जेई की तैयारी कर रहे थे। हाँ, तो जेई की तैयारी के समय क्या टाइम टेबल रहता था, ठीक है, देख हाँ, जब कोविड चल रहा था ना तो हम ड्रॉप ले लिए, ठीक है। तो थोड़ा सा मतलब मेरे मेरे फ्रेंड सर्कल में जितने कोई थे ना, मेरे स्कूल वगैरह के, ठीक है, तो वो लोग क्या हो गया कि आईआईटी गुवाहाटी वगैरह चले गए थे, ठीक है, आईआईटी गुवाहाटी, ठीक है, तो कोई तुम्हारा अच्छे अच्छे कॉलेजेस में सब चले गए थे, एंड मेरा हो गया था एनआईटी ट्रिची में उस समय आर्किटेक्चर, जे बीआर में। तो पापा माने नहीं, तो फिर क्या हुआ ना कि अब हमको समझ में आ गया कि कोचिंग नहीं जा सकते, कोचिंग सेंटर हमको जाना नहीं था, हम ऑलरेडी बहुत ज्यादा थोड़ा डिप्रेस भी थे, फैमिली कंडीशंस भी उस समय उतना सही नहीं था। तो वही जो अभी, तो कहाँ से पढ़े थे आप? हाँ तो हम बताते हैं, जो तुम्हारा मैथमेटिक्स था मेरा स्ट्रांग था, ठीक है, तो उसको हम सिंगेज का टेक्स्ट बुक निकाले और उससे रिवाइज करने लग गए, हो गया सिंगेज, मैथमेटिक्स हो गया। फिजिक्स के लिए क्या किया ना, फिजिक्स हमको लगा ना कि विजुअलाइजेशन हो पाएगा तो समझ में आएगा, ऐसे थ्योरेटिकल नहीं समझ आ रहा था हमको, तो अन अकेडमी नमोकोल सर थे, उनका पूरा पढ़ लिए, ठीक है, और वो 12th का पढ़ाते नहीं थे, तो 12th हम पढ़े हैं अलग पांडे सर से, और इसको कम से कम 3 से 4 बार पढ़े, उनका सेम प्लेलिस्ट को बार बार देखे हम, ठीक है, नोट्स नहीं बनाए, स्क्रीनशॉट लिए। केमिस्ट्री हम बोले कि अब पढ़े ही नहीं, हाँ पढ़े पढ़े नहीं, ही हम नहीं। जो होगा देख लेंगे, ठीक है, ये दो सब्जेक्ट से जितना आ पाएगा, केमिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। वो गलती था मेरा, वो मेरा बचकाना था, ठीक है, वो जो माइंडसेट नहीं होता उसको बचकाना हरकत नहीं बोलेंगे, मेच्योरिटी था, ठीक है। मेरा मेरा एक सवाल है। बोलो। आपने उस दिन एक पोल डाला था कि नेक्स्ट सब्सक्राइबर टारगेट कितना रहना चाहिए, हम्म, तो आप कितना सोचे? अभी 200 हिट हुआ है, तो आप नेक्स्ट क्या सोचे? 500, 1000 या 5000? हम 1000 चल के पूछ रहे हैं, लाइक नेक्स्ट 3 मंथ से मेरा 1000 है, 1000 गोल नेक्स्ट या नेक्स्ट नेक्स्ट 3 मंथ्स में 1000 ना, रखा। जस्ट मिनट, ठीक है ना, जस्ट हाँ नेक्स्ट हाँ 3 मंथ्स में 1000 ना। आप सही में लिटरली कॉपी पेस्ट गेम करते हैं। मैं बार बार आपको वो एग्जांपल बोला था राज शर्मानी का, वो आपको भी पता है उसका फंडा। उसका डिस्ट्रीब्यूशन इतना है कि वो 100 चैनल से रोज 10 वीडियो डालता है। मैं आपको वही बोल रहा हूँ, आप इंस्टा और यूट्यूब पे शॉर्ट्स डालो, वो रीच लाएगा आपको, डेफिनेटली रीच लाएगा। अभी आप ओजी कॉलेज का शॉर्ट्स, कुछ इन्फॉर्मेशन तभी आप डाल रहे हो। आप हर चीज में शॉर्ट्स डालो। आज लाइव है, शॉर्ट्स बना रहे हो। आज जूम मीटिंग है, शॉर्ट्स बना रहे हो। कुछ भी रहा ना, आप शॉर्ट्स बनाओ, आप दोनों प्लेटफॉर्म पे डाल दो, इंस्टा पे भी, यूट्यूब पे भी। इससे क्या होगा, इंस्टा की ऑडियंस अलग, यूट्यूब की ऑडियंस अलग, वो दोनों आपकी तरफ आएंगे, दोनों आएंगे। और लेट्स से अगर 100 व्यूज आए, फॉर श्योर 100 में से कोई 10% तो आएंगे, 10 लोग तो आएंगे रोज नए। मैं वही बोल रहा हूँ, आप व्यूज चेक, जैसे व्यूज अपने चैनल के रोज ओजी कॉलेज के कितने आ रहे हैं और लाइव स्ट्रीम में 10 to 15, करेक्ट, उतने रोज लाइव आ रहे हैं। आई बेट आप 1 महीने के लिए वीडियोस डालिए, आपको अगर व्यूज आ रहे हैं 100+, 200+, 500+, आपके जो लाइव स्ट्रीम की व्यूज है वो बढ़ेंगे। और लाइव स्ट्रीम पे जैसे अभी जैसे नैतिक हो गया, अमन हो गया, हम जो अभी जितने बैठे हैं वही मोस्टली कॉमन है लाइव स्ट्रीम में। आप उनके सामने जो न्यू बंदे आएंगे ना, तब डिस्कस करो ओजी कॉलेज आपके प्लेटफॉर्म के बारे में बार बार बताओ। तो जो न्यू व्यूज आए ना, वो पकड़ लेंगे कि हाँ ये कुछ वेबसाइट है, यहाँ पे ऐसा कुछ कुछ काम होता है, तो वो भी विजिट करेंगे, कुछ विजिट किया तो कुछ परचेस करके देखेंगे। आप शॉर्ट्स डालिए, शॉर्ट से व्यूज आएंगे, व्यूज से लाइव स्ट्रीम पे आएंगे, लाइव स्ट्रीम पे से वेबसाइट पे जाएंगे। ये ऐसा ऐसा करिए, आप शॉर्ट्स डालिए बस, अभी ज्यादा। हाँ तन्मय, मतलब डेफिनेटली भाई बात तो सही है, ठीक है, कि अगेन डिस्ट्रीब्यूशन बनाना जरूरी है। द ओनली थिंग इज ना कि अभी उसके लिए मतलब ऐसे बंदे बैठा के मैनेज नहीं हो रहा है, मैनेज नहीं हो रहा है अभी। ये अलग कर रहा है नित्यम।
हाँ, इट्स थिंग कि हमको प्रायोरिटाइज करनी पड़ती है। जैसे कोई भी तुमको प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिलता है ना, अभी नहीं, इन जनरल लाइफ में भी, तो तुमको प्रायोरिटाइज करना बहुत जरूरी है। जैसे फॉर मैं एग्जाम्पल, समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, अभी प्रायोरिटाइज नहीं हो पा रहा है या फिर मैनेज नहीं हो पा रहा है, टाइम प्रायोरिटाइज वर्कलोड नहीं, मेरा प्रायोरिटी हमेशा क्लियर है कि पहले प्रोडक्ट, देन डिस्ट्रीब्यूशन, देन मार्केटिंग, ठीक है। तो अभी क्या है कि हाँ अभी आप प्रोडक्ट, करेक्ट, करेक्ट। तो हमको अभी क्या है करना है कि मतलब पहले हम डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग पे भी फोकस कर रहे थे क्योंकि प्रोडक्ट वाले लोग थे, अभी नहीं है, ठीक है। तो थिंग इज कि हमको प्रोडक्ट बनाना पड़ रहा है, ठीक है। मार्केटिंग के लिए लोग हैं, ठीक है, धीरे धीरे हायर हो रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन वाला चीजें हैं जो अभी हमको सॉर्ट करनी पड़ेंगी वापस से, ठीक है हम ज्वाइन हो जाएंगे। भाई। तो अब बस वही, अभी तो अपने एग्जाम पे पहले फोकस कर, दैट मतलब इम्पोर्टेंट है। हम वही बोल रहे हैं ना, चीज़ों को प्रायोरिटाइज करने सीखो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम ये इसलिए बोल रहे हैं ना, just a second, अभी तक आया, आई थिंक नैतिक भाई क्या चल रहा है अभी, फिजिक्स में क्या चल रहा है? फिजिक्स में तो भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक करंट चल रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चल रहा है, मतलब कूलम लॉ ही पढ़ा रहे हैं। क्या गॉस लॉ क्या है? अच्छा कूलम चालू है। वो नहीं पढ़ाया अभी, कूलम लॉ हाँ का आगे चढ़ा रहे हैं, इनफाइनाइट शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है वो सब पढ़ा रहे पढ़ो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अच्छा है, इंपॉर्टेंट हाई वेटेज है वो, पढ़ो आप। हैं। बढ़िया चल रहा है, मजेदार है। तो हाँ हाँ मैं भैया भाई तुम आप बोल रहे ड्रॉपर थे। हो? नहीं नहीं, मेरा 12th हो गया अभी, हम अभी कॉलेज जाएंगे। तो हाँ, तुम लोग को भी हम इसलिए बोलते हैं, ठीक है। अभी सारी चीज देखो, तुम्हारे लाइफ में 10 चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंटेंट क्रिएशन सीखना जरूरी है, स्पीकिंग स्किल्स जरूरी है, नेटवर्किंग चाहिए, ठीक है, लेकिन चीजें सीक्वेंस में होनी चाहिए। एक सेकंड ना, तुम लोग को एक बुक दिखाता हूँ, तुम लोग अगर टाइम मिले ना तो ये पढ़ना तुम लोग को। एक सेकंड हम लाते हैं। ऋषभ भाई कितना आपका भाई जेई तुम में कहाँ से कितना है? पढ़ते हो? क्या भाई? आपका आपका कितना परसेंटाइल है ऋषभ भाई? मेरा 75.6 परसेंटाइल? भाई। जेई तो नहीं, मैंने परसेंटेज 80 ये वाला बुक है, ठीक है। परसेंटाइल 85 था भाई, 85 तो परसेंटाइल आज कुछ डिस्कशन हो रहा है तुम लोग का? नहीं नहीं नहीं, आप बोलो। परसेंटाइल पूछा। अच्छा अच्छा। तो ये एक बुक है, ठीक है, द डायरी ऑफ अ सीईओ, ठीक है। अब दिख रहा है, हाँ, ठीक है। हम पर्सनली इसलिए इंडोर्स करते हैं ना इस बुक को, बिकॉज ये जो बंदा है ये कॉलेज ड्रॉप आउट था। मतलब हम ये नहीं बोल रहे ये बंदा, देखो अब जैसे मार्क जकरबर्ग है, ठीक है, वो कॉलेज ड्रॉप आउट था लेकिन वो पहले से इंटेलिजेंट था, ठीक है। ये बंदा का उस लेवल का आईक्यू भी नहीं था, एंड ये एक बहुत अच्छा बात बोला था जो हमको बहुत बाद में रियलाइज हुआ। ये वाला दिख रहा है तुम लोग को, ये बकेट्स, 5 हाँ बकेट। तो हम तुम लोग को पढ़ के बस बताते हैं, ठीक है, कि ये 5 बकेट है जिसको राइट ऑर्डर में फिल करना बहुत जरूरी है। व्हाट यू नो, ठीक है, व्हाट यू कैन डू, व्हाट यू, सॉरी गलत गलत लिखा है, व्हाट यू नो, व्हाट यू कैन डू, व्हाट यू नो, व्हाट यू हैव। हाँ देखो, व्हाट यू नो तुम्हारा नॉलेज, तुम्हारा स्किल्स, पहले नॉलेज, ठीक है, पहले नॉलेज गेन करो, फिर स्किल्स, उसके बाद लोगों से जाके नेटवर्किंग करो, ठीक है। उसके बाद तुमको देखना होगा तेरे पास क्या रिसोर्सेज है, फिर तुम अपना उसके हिसाब से रेप्यूटेशन बना सकते हो। तो ले दे के कहने का बात ये था कि लाइफ में कुछ भी करोगे ना उसका एक ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है। तुम जाके नेटवर्किंग कर लिए, ठीक है, मान लो हम 10 लोगों से जाके बात किए, ठीक है, मेरे पास बात करने के लिए ही कुछ नहीं है, ठीक है। तो प्रोडक्ट ही नहीं तो तुम है, क्या जाके क्या करेंगे? नेटवर्क करोगे, ठीक है। तो वो होना चाहिए ऑर्डर कि तुम पहले नॉलेज गेन करो, उसको अपने डे टू डे लाइफ में अप्लाई किया, उसको स्किल्स बनाए, एंड देन जाके नेटवर्किंग की है, ठीक है। तो वैसे ही हर चीज करने का ऑर्डर होता है। तुम्हारा जो अभी राइट टाइम है ना, वो राइट टाइम ये है कि तुमको अपने कॉलेज के लिए ऑप्टिमाइज करना चाहिए अभी, ठीक है। एक बार तुम्हारा कॉलेज के लिए ऑप्टिमाइज हो गया, तुमको सफिशियंट टाइम मिलेगा जहां तुम स्किल्स गेन करोगे, लोगों से नेटवर्क करोगे, ठीक है। तो ये हमेशा सीक्वेंस याद रखना। गलत तरीके से किया ना सीक्वेंस तो गलत हो गया। फॉर एग्जांपल अगर तुम पहले नेटवर्क करने गए फिर स्किल्स गेन करोगे तो क्या होगा ना, नेटवर्क जब करने जाओगे तुम गलत आदमी के साथ नेटवर्क कर लोगे, ठीक है, जो बस तुम्हारा टाइम वेस्ट करेगा। तो उसको सोच समझ के, ठीक है। यहाँ नहीं, कॉलेज में बता रहे, डे 1 में सब इतने डेस्परेट होते हैं ना, मतलब हर जगह
सबको लगता है कि मेरा हम सबको जाके शॉक करें कि हम कितना नॉलेजेबल है, हमको क्या आता है, ठीक है, डेस्पिरेशन होता है बहुत ज्यादा। तो कॉलेज में भी जब जाओगे ना, अपने दोस्तों को बहुत राइटली चूज करना। जो वो ग्रुप होता है ना, वो तुम्हारा डायरेक्शन बदल देगा कि तुम कॉर्पोरेट में अपना पूरी जिंदगी बिताओगे, तुम स्टार्टअप करोगे, तुम मे बी आर्मी में ज्वाइन करोगे, या तुम साइंटिस्ट बनोगे, या तुम अब्रॉड जाओगे। वही जो तुम्हारे फ्रेंड सर्कल होता है ना, बहुत ज्यादा डिसाइड कर जाते हैं। ओके। कमेंट में क्या आ रहा है? आई कहा इनका क्या तो अपना चल रहा है। भाई, इनका इनका ये प्रॉमिस बहुत अच्छा है, इनका मतलब फिट हो गया, आंखों आंखों में बातें चल रही। कहाँ से पढ़ रहा है तुम? क्या नाम है इसका? नैतिक सैनी। नित्यम। फिजिक्स वाला पीडब्ल्यू। ऑफलाइन ऑनलाइन। ऑनलाइन? ऑनलाइन नहीं है भाई। ऑफलाइन के तो प्राइस देख के मैं समझ गया था कि नहीं हो पाएगा। घर से ही है ऐसा तो नहीं है, फिर ऐसा पढ़ा ऐसा ऐसा रहेगा। नहीं है, ऐसा नहीं। पीडब्ल्यू पीडब्ल्यू ऑनलाइन और ऑफलाइन में दोनों करा हूँ मैंने। 11th एक साल ऑफलाइन किया था, बट मेरे को वहां पे एक अलग इशू था, उस वजह से फिर मैंने ऑनलाइन शिफ्ट कर दिया 12th में। ऑफलाइन का भी एक्सपीरियंस मेरा ऑनेस्टली अच्छा ही था। वहां पे मेरे को अच्छा पढ़ाया, अच्छे टाइम पे सिलेबस खत्म किया। ऐसा तो नहीं कि सिलेबस ही नहीं खत्म करा रहे, अलग ही टीचर अलग ही कितना कुछ लिया पढ़ा रहा। तुझसे? फीस मेरा हम्म। मेरा 2 इयर्स का फीस था 135। अब मैं एक ही साल गया था तो पूरा तो नहीं भरा। 135 फीस था, पूरा नहीं भरा मैंने, थोड़ा ही भरा था उसमें। मैंने 1 लाख समथिंग भरा था। कौन फिर से मैंने वाले 12th सेंटर से था भाई तू? मैं नासिक विद्यापीठ। उसके हमारा पिछले साल विद्यापीठ से एक ऑफर आया था, पिछले साल भी हमारा मतलब वो कुछ और नाम से ऑपरेट कर रहा था। तो वो लोग बोल रहे थे कि प्रमोशन वगैरह कर दो ऐसे करके, तो उस समय तो हम लोग नहीं किए बात उनसे। मार्केट 135 फॉर 2 इयर्स। क्या 1,35,000। मैं भी वहीं से पढ़ा था भाई, मेरे तो इतने नहीं लगे। तो नासिक वाले से नहीं पढ़ा पढ़ा था, मतलब विद्यापीठ से ही था मैं भी। अलग अलग प्राइस होते हैं ना। हाँ, मेरे उसके स्कॉलरशिप में भी हो गया था कुछ कुछ, पता नहीं क्या कुछ। भाई मेरे क्लास में एक ऐसा बंदा भी था, एक मात्र पूरे कोचिंग मतलब पूरे उस कारुसराय विद्यापीठ पे ही, जिसकी 36,000 ही लगी थी, मतलब 36,000 फॉर 2 इयर्स। और मेरे जैसे दो बच्चे थे जिसके 72,000 लगे थे 2 साल के। बाकी सब ये यूनिवर्सिटी। ये कैसा स्कीम है, मतलब समझे नहीं हम। यार अरे ये भैया वो 10th में ना ये लोग एग्जाम लेते हैं इसका एक मतलब, जो जिनका स्कॉलरशिप रैंक स्कॉलरशिप आता है ना स्कॉलरशिप वाला, उनको अच्छा 50% ऑफ 75% ऑफ देते हैं। मेरा वो एक नंबर से रह गया था इसलिए, वरना मेरा भी ना वो 75% ऑफ हो जाता। लेकिन मेरे एक सेंटर पे एक बच्चा था जिसका 75% ऑफ था, उसको सिर्फ 36,000 रुपये लगे थे 2 साल के। मुझे और एक और लड़का था उसको 72,000 लगे थे ऐसा। बाकी सबको 1.5 लाख लगे थे, सबको 1.5 लाख लगे थे। बोलो भाई, तुम लोग सिंह भाई दोनों साथ में बोलो, क्या बोल रहे हो? ये नित्यम को कुछ डाउट है, नित्यम को कुछ डाउट है। थैंक्स भाई। भाई ये मैंने पूछा था आयुष भाई कितना पानी पीता है भाई, आज के पूरे सेशन में कम से कम 10 बार बोतल उठा के पी चुका है। ये इससे पूछो कि जानबूझ के पी रहा है या फिर इसको सच में इतनी प्यास लग रही है कि मतलब बीच में वॉशरूम करने भी नहीं गया ये। अभी बाहर से आता हूँ भाई, मैं बाहर से खेल के आता हूँ भाई। गलत ही हाथों में फ्यूचर है। नहीं नहीं, आयुष ऐसी की बात प्यास नहीं। से और ऐसे चाहिए बात नहीं भाई। केसरी। ओशन का बैकग्राउंड लगाया था तो मुझे लगा शायद ओशन वाली वाइब देने के लिए पानी पी रहा होगा, अभी जंगल का लाइफ फिर भी पानी पानी पी रहा है। अरे अभी बरसात होने वाली है। एक एक और चीज उन्हें बताते हैं, ठीक है। हम मतलब हम मेरा जब हम 12th में थे ना, तो मेरा एक नोशन था कि जो शायद शराब उराब पीते हैं, दारू पीते हैं, ठीक है, कोई मान लो सिगरेट वगरेट पिया तो बंदा खराब होगा, ठीक है। अरे बट भाई हाँ, मेरे भी होता मतलब है ऐसा। ऐसे नोशन बनते हैं जब तुम ऐसे सराउंडिंग्स में रहते हो ना, मतलब पूरा बोर्डिंग स्कूल वाले सराउंडिंग में रहे, तो वहाँ कुछ होता नहीं था। धीरे धीरे ये मतलब कॉलेज में जाके ये पता चला, ठीक है, कि भाई अगर कोई नशा कर रहा है ना, इसका मतलब ये नहीं कि वो बंदा खराब है, ठीक है, और कोई बंदा चिल कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उस पर दिमाग नहीं है, ठीक है। मेरे जितने दोस्त हैं ना भाई, अगर तुमको मिला दिए ना, तो कोई बोलोगे नहीं कि भाई ये लोग यही है, ठीक है। और उनका लाइक इन द सेंस की सैलरी, ठीक है, उनका आईक्यू, उनको कुछ भी दे दो, ठीक है, उनसे बेस्ट कोई हो ही नहीं सकता उस फील्ड में अगर घुस गया तो। ऐसे ऐसे लोग हैं। तो कभी भाई किसी के सीरियसनेस से जज कभी मत करो। सीधी सी बात है। मैंने देखा है, जो बंदे बहुत टेढ़े होते हैं तो वो हाँ, वफादार बहुत होते हैं, मतलब बहुत काम आते हैं। मतलब मेरा एक दोस्त है अभिषेक शर्मा, ठीक है।
एंड भाई वो बंदा कभी सीरियस नहीं हो सकता, कितना भी सीरियस सिचुएशन हो ना, उसको तुम सीरियस कर ही नहीं सकते, ठीक है। किसी का एक जन का सर फट गया था, लिटरली सर फट गया था, ठीक है। उस पॉइंट पे वो मजाक कर रहा था, ठीक है, लेकिन फिर वही है कि वो बंदा मतलब था एक, मतलब एक, क्या बोले, एक अलग ही लेवल का, क्या, अरे यार हम मीम पे आ गए, अलग ही लेवल का हम एक शायरी सुना है, अगर सुना दे भाई, परमिशन तो सुना है। सुना भाई, सुना। मुझे ओपन। मुझे तो एक्चुअली ना गाना गाना था, मैंने लिरिक्स लिखे थे, बट गाना जाने दो, बड़ा हो जाएगा वो। मैं शायरी सुनाता हूँ, क्योंकि ना मैं लिखता हूँ एक्चुअली। तो मैं सुनाता हूँ, ठीक है? ये मेरी नहीं है, बट मैंने कहीं सुनी थी तो मैं बोल रहा हूँ। रुक जा भाई, रिकॉर्ड कर लेते हैं, किसी को डाल अरे दे। ये रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। रिमूव फ्रॉम कॉल आ जा रहा है यार यहाँ तो, फॉर एवरीवन। अच्छा ठीक है, ठीक है, चल, एक सेकेंड। बोलू? अच्छा ओके ओके, आपका आवाज ही नहीं आ रहा था, ठीक है। लिनक्स है, लिनक्स, मेरा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो बिना हेडफोन के काम नहीं करता। अभी स्टार्ट करा, हेडफोन हटाए हुए हैं अभी। ठीक है ठीक है। जिंदगी तेरे एक धक्के से रोड पर आ गए है कच्चे से। जिंदगी तेरे एक धक्के से रोड पर आ गए है कच्चे से। हमें नीचे उतार लेंगे लोग, इश्क लटका रहेगा पंखे से, इश्क लटका रहेगा पंखे से। हाँ, मजा आ गया भाई। बस मजा आ यस। गया। ये मेरा जिया नहीं है, मकसूर का है ना? मेरा मेरा शायरी नहीं है ये, बट आई आई लाइक टू अरे स्पीक, तो मैं यार बोल देता हूँ। ये जिया मकसूर का है ना, आई गेस। हाँ, आई थिंक वो पाकिस्तानी शायर है कोई, तो हाँ, मुझे वही नाम वही नहीं वही। पता, बट हाँ अच्छा था ये शेर, इसलिए मैंने बोला। सही है, सही है। अब एक गिटार बजाने वाला चाहिए बस हम लोग को। पूरा नाइट कॉन्सर्ट ही कर डालते आज, खत्म, विशेष कर डालते आज। जियो मकसूद, ना, उसका कोई नाम है मना जिसका किया? जिसका वो था, जिसकी शायरी थी, उसका नाम बता है शायद से, उसका है ये ऐसे। जिया मकसूद, भाई मैं पता मेरी नहीं। आई, मैं मेरी ये बुक दिखा। हाँ, अरे हाँ चलो, बोलो बोलो नहीं बोलो। नहीं, बोल भैया, बोल। हाँ, बोल बोल। नहीं जा आप रहा बोल हूँ लो। इस वीक बस, क्योंकि परसों एग्जाम है ना, तो मतलब सुबह में उठने का प्रैक्टिस करना है आज और कल, ताकि परसों सुबह उठ सकूँ। अमन कर क्या रहे चल, हो? चल भाई, हाँ, बाय बाय। करते क्या परसों हो? एडवांस दूंगा भाई, क्या करता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ, बैठ करता बैठ के पढ़ाई करते हैं बस। ऑल द बेस्ट भाई, अच्छे से देना, ठीक है। और हूँ। 17 ओके को बताइए। ब्रो। मतलब है। 17 अगले को बताइए। फ्राइडे शांति से मिलेंगे भाई, सारा एग्जाम खत्म हो जाएगा। अच्छा। बाय बाय ब्रो। बाय बाय नैतिक, मतलब नैतिक एंड जो भी है, ठीक है, जो 12th में है, ठीक है, कोशिश करना ना कि अमन जैसे लोग हैं, ठीक है, इनसे थोड़ा सा एडवांटेज लेने का, कि इन द सेंस कि एग्जाम के बाद क्या रहा, कैसा रहा, ठीक है। मेरा तो दूसरा एडवांस हो जाएगा भैया, डर लग भी रहा है, नहीं भी लग रहा है, ऐसा हो अमन गया आप एडवांस दे रहा है? हाँ, है। हाँ, 15,000 तो हुआ है, ऋतिक को हुआ है। ओके ओके, चलो ऑल द बेस्ट यार, फिर तो क्रेडिट का मतलब वही परसों तो होता तेरा। है ना, भेजना। नहीं, अगर पैसा लिए क्या उससे, बोल। बस सोना है, कल फिर से सोना है, परसों देख के आना है। बोलना जल्दी बोल। अगर रिटर्न आ गया, ऐसा क्यों हुआ? नहीं नहीं, वो उस टाइम पूछे तो बोला कि नहीं। बाय 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 बाय, चलो। आ, विशाल का तो नहीं पता, उसे कंफर्म नहीं हुआ। मैंने इफ नॉट डन, ऋतिक से हम पहले उसको मैसेज डाल दिया हम। नहीं तो बोला कि हाँ आएगा, तुम बता देंगे। निफ्टी में ऐसे भी 2-3 घंटा लगता है ना, तो बोला क्रेडिट, मतलब यही होता है, हमारे अकाउंट में क्रेडिट हुआ है। एक बार वहाँ फाइनल बैंक अकाउंट में देख लेना। और भाई बता और 13 मिनट जैसा भैया करते हैं। हाँ बोल। मैं बोल रहा था कि ये आप बोल रहे थे ना कि एडवांस के दिन कुछ बड़ा करते हैं, मतलब 1,000 वॉचिंग ऐसा कुछ बोल रहे थे ना आप? हाँ भाई बता। नहीं, तो क्या एडवांस के दिन लाएंगे, मतलब मेरे कुछ दोस्त है, अभी तुम लोग से बात करते हैं ना, उससे पहले उनसे भी बात कर रहे थे, ठीक है। तो मेरे कुछ दोस्त है जो विजय देवरकोंडा को जानते हो तुम लोग? हाँ, और कौन नहीं जानता। राजमौली को जानते होगे, तो उसके साथ जो हाँ हाँ। डायरेक्टर, तो वो असिस्टेंट डायरेक्टर की तरह काम करता है उनके साथ, ठीक है।
तो कुछ दोस्त मेरे सिनेमेटोग्राफी में, कुछ ऑस्ट्रेलिया में है, कुछ तुम्हारे अभी कॉर्पोरेट में। तो हम सोच रहे थे ना सबको लाएं, ठीक है, मीट पे इन द सेंस कि यूट्यूब फाइनल पे। और जिसको मान लो किसी को अब्रॉड जाना है तो अब्रॉड वाले से पूछ ले, मान लो किसी को स्टार्टअप करना है तो हमसे पूछ ले, ठीक है। मान लो किसी को सिनेमेटोग्राफी वो सब में जाना है, म्यूजिक इंडस्ट्री वगैरह में, तो वो उस दोस्त से पूछ ले, ठीक है। तो इन द सेंस जिसको जो जिस डायरेक्शन में इंटरेस्ट है ना वो वहीं से पूछ ले। मान लो किसी अच्छा को मतलब मीट आप लोग करोगे और लाइव कर दोगे ना, मतलब आप लोग मीटिंग करके लाइव कर दोगे? नहीं, हाँ हाँ, मतलब यू हम लोग आएंगे तुम्हारा एक हाँ हाँ। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म में 3-4 जन आ जाएंगे जो तुम्हारा सब सब फील्ड के, चाहे वो आर्मी हो चाहे तुम्हारे जो भी हो, सबके एक एक बंदे को लाएंगे जो फ्रेंड सर्कल में, और वो लाइव करने। आर्मी के लिए तो ऋषभ भाई है ना अपने? ऋषभ अभी क्रैक नहीं किया है, यस वो अभी भाई प्रिपरेशन। अभी नहीं भाई, अभी तो इंटरव्यू अभी के पहले इंटरव्यू में बाहर निकाल दिया था, अभी दूसरा है। तो कोई ऑलरेडी जो आई मीन जो तुम्हारा IMA से पास आउट है, वैसे बहुत कोई है हमारे फ्रेंड सर्कल में, मेरे को फाउंडर के फ्रेंड सर्कल में बहुत कोई है। तो किसी के मेरे साथ फ्रेंड सर्कल में भी हैं, पर रेलवे स्टेशन में काम करते हैं, वो आर्मी ऑफिसर है ना, वैसे टाइप से वो। भाई तू स्टैंड अप कॉमेडियन बनियो। अरे नहीं स्टैंड नहीं। अप कमेंट क्यों नहीं भाई, बन सकता है, क्या दिक्कत है। हमारे हमारे अब आपने सबने वो तो सुना होगा, इंडिया देखा ही होगा, इंडियाज गॉट टैलेंट। हाँ हाँ हाँ, वैसा वैसा अभी हमारे गांव से एक लड़का है, वाल्मीकि नांदगांव करके, मतलब मैं नांदगांव का हूँ, तो वो ला रहा है अभी महाराष्ट्र गॉट टैलेंट। अच्छा। अब तो उसने मुझे अप्रोच किया था, क्योंकि क्योंकि ना मैंने एक बार उसको मतलब इंस्टा के लिए ऐसी कोई तो बात करी थी मैंने, तो उसने मेरे को अभी मैसेज किया था कि तू इंटरेस्ट है क्या, कोई अच्छा अच्छा, परफॉर्म करेगा? मैंने बोला मेरे को तू जज बना दे, तू परफॉर्म वर्फॉर्म नहीं करना मेरे को। महाराष्ट्र गॉट लेटेंट, महाराष्ट्र की हाँ, गवर्नमेंट तो सबसे आप कहाँ से पहले। हो तन्मय भाई, आप कहाँ से हो? मैं हूँ महाराष्ट्र, नांदगांव, नासिक डिस्ट्रिक्ट। अच्छा अच्छा। सही है। आप भैया आप मतलब ऐसा बिलीव करते हो वो सब राइटिंग्स में, लाइक टू डू लिस्ट, जर्नल, हैबिट्स, कुछ ट्रैक करना रहा तो ऐसा आप कुछ लिखते हो? दिख रहा है। नहीं हाँ, वो उसके बाद वे, यहाँ वे, दिख रहा है, मेरे पूरे रूम में ऐसे हाँ, भरा हुआ है। ऑपोजिट में उधर दिख रहा है, हाँ, वो मेरा मैं भी लिखता हूँ बेडरूम एक्चुअली, बेडरूम में भी लिस्ट बनाया हुआ है। जैसा कल हमको क्या करना है ना, कल सुबह उठ के हम कुछ टू डू भी लिस्ट। अपने, हाँ, अपने मूड्स पे नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। हमको कल जो करना है, सुबह उठ के पहला काम ये करेंगे, दूसरा काम ये करेंगे, तीसरा काम ये करेंगे, वो मेरे पहले लिस्ट कर देंगे। अगर हम सो के उठ के मेरे मूड पे छोड़ दिए ना, तो बस फिर हम वापस हो जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए पहले डिसाइडेड रहता है क्या क्या करना है, ये चीजें प्रायोरिटी में ये होनी चाहिए, ऐसे करके ऐसे मैं भी करता हूँ। हम्म, मेरे पास मतलब जैसे, होने चाहिए। हाँ हाँ बोलिए बताओ, बोलिए। सॉरी सॉरी, मतलब हम इंटरप्ट कर रहे हैं, बोलो तो। नहीं मैं भी ऐसा, मैं मतलब लिखता हूँ, मेरे को भी अच्छा लगता है लिखना थोड़ा। तो हम्म, मेरे पास वैसे 4-5 डायरी, एक सेकंड 10 मिनट, एक सेकंड। बोल भाई आयुष, बोल बोल। अभी जैसे मोदी जी ने ये बोला ना कि वर्क फ्रॉम होम ज्यादा करो, और ये हम्म, डीजल पेट्रोल का भाव है, तो आप हम्म। लोग अपने मतलब प्लेटफॉर्म में ऐसा कुछ बोले हो क्या कि मतलब वर्क फ्रॉम होम करो, ऑफिस मत आओ, ऐसा कुछ? अबे भाई, मेरे 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 में थोड़ी कोई देखता है, मेरे में कोई कॉर्पोरेट वाले थोड़ी देखते हैं। हम तो ऐसा ही मतलब है। स्टूडेंट्स के साथ अभी है ना, तुम लोग के साथ, तुम लोग थोड़ी ऑफिस में काम करते हो। हम तो खुद चाह रहे वर्क नहीं फ्रॉम मतलब होम। आप कहाँ जाते हो ऑफिस? मेरा मंडे, मेरा 2 दिन जाता है, हम ऑफिस मंडे को जाते हैं, और तो तुम्हारा उधर कुछ अनाउंसमेंट हुआ है क्या? मेरा हरियाणा, मेरा गुड़गांव में है ना, तो गुड़गांव ऐसा में ही है। लाइक गवर्नमेंट उतनी है नहीं। दिल्ली और नोएडा में योगी और तुम्हारे दिल्ली, वहाँ पता नहीं, मेरा कभी मन ही नहीं करता ऐसा कॉलेज उधर भी देखूं मैं, हालांकि मैं जा भी सकता हूँ दिल्ली के लिए, कॉलेज के लिए, बट ऐसा मन ही नहीं करता दिल्ली जाना है ऐसा। वो अंदर हाँ से पता नहीं क्यों जाना ही नहीं मेरे अरे को उस दिल्ली जगह की पे। हवा ही ठीक नहीं है, आप वही देखो हाँ, ना। करेक्ट करेक्ट। बेकार ही पूरा लगता है मेरे एटमॉस्फेयर, ओनली पूरा रीजन, एटमॉस्फेयर वो है। मतलब बस एकमात्र रीजन आई केम टू दिल्ली इज बिकॉज हम पहले बैंगलोर में ही थे, ठीक है। दिल्ली आने का रीजन ये था ना कि यहाँ बिजनेस बहुत अच्छा बनता है, इन द सेंस कि अगर तुमको टेक स्टार्टअप करना है तो तुमको डेफिनेटली बैंगलोर जाना चाहिए। वहाँ तुमको ऐसे लोग मिलेंगे, ठीक है, जो टेक में ज्यादा है, ठीक है। बट अगर तुमको प्रॉपर बिजनेस बनाना है ना, लाइक वो एड खास करके एजुकेशन वाले सेक्टर में, तो तुमको दिल्ली आना चाहिए, ये बहुत बढ़िया जगह है। हम डायरीज का बता रहे थे ना, वर्क तो फ्रॉम होम मैं भी, होता है।
क्या बोले? आपका वर्क सॉरी। फ्रॉम होम ही होता है मतलब मंडे या हाँ, मंडे और थर्सडे बस हम जाते हैं, मंडे और वेडनेसडे बस जाते हैं, बाकी दिन मेरा वर्क फ्रॉम तन्मय होम भाई है। का देख लो, तन्मय भाई का। हाँ ये बोले। मेरे को सभी आज इंटरप्ट ही कर रहे हैं आज। नहीं नहीं, आप बोलो ना, बताओ। बंद रहो भाई। नहीं, अरे नहीं, मैंने वो भैया को पूछा था डायरेक्ट का, तो मैं भी बता रहा था ऐसा, मैं भी मतलब ना लिखना अच्छा लगता है मेरे को। तो अब हम्म, जैसे इसमें खर्चे हो गए, इसमें टू डू लिस्ट हो गया, ये 1.5 साल हो गया इसको, इसमें कुछ मेरा जेई का स्टडी रिगार्डिंग मैंने लिखा है, इसमें जैसे सेल्फ इम्प्रूवमेंट या कुछ बुक्स में अगर रीड कर रहा हूँ तो वो क्या सीखा मैंने, उसको मैं लिखने का ट्राई करता हूँ। और ये क्रिएटिव डायरी, जैसे इसमें शायरी लिख दी, या फिर कुछ फोटो चिपका दिया, या फिर कुछ ऐसा डेट्स लिख दिए। अब जैसे मेरे पास इसमें एक बार मुझे कुणाल पांड्या वगैरह के ऑटोग्राफ मिल गए थे, तो वो स्टिक कर दिए। तो ऐसे मतलब क्रिएटिव डायरी है। मेरे रेड फ्लैग्स क्या है, रेड लेस देन फ्लैग। ए मिनट। हाँ हाँ, मतलब ऐसे लिखा है बहुत कुछ, तो ये एक क्रिएटिव डायरी है ऐसा। तो ऐसे इस तरह मैं भी मतलब मैं भी लिखता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है ये सब लिखना। मैं इसलिए नहीं, पूछ रहा था, आप लिखते हो क्या? इट्स आई मीन करंट जनरेशन जितना रील में इन्वेस्टेड है ना, अगर अभी तुम लिखते हो ना, दैट्स अ गुड थिंग। लिखना पढ़ना ज्यादातर लोग भूल गए, स्टोरी बुक्स भी आजकल कोई नहीं पढ़ता, ज्यादातर कोई मूवीज नेटफ्लिक्स में बिजी है। एंड नहीं, मैं आई मैं भी मीन, देखता हूँ नेटफ्लिक्स वगैरह, वो नहीं है, बट मैं नहीं नहीं, मतलब इन द सेंस कि देखना बुरा बात नहीं, बट ज्यादा देखते हैं। हाँ, ओके ओके। ये ज्यादा देखना भी नहीं, मतलब लोग भूल ही गए हैं कि लिखना क्या होता था, पोयम लिखना क्या होता था। एंड मेरे देन को अंदर से आता है कि चल भाई लिखते हैं, आज बैठते हैं आधा घंटा 1 घंटा सोने के पहले कुछ लिखते हैं भाई, ऐसा इसलिए मैं लिखता हूँ, बाकी चिल है, जरूर। बाकी दिक्कत नहीं। बाकी कोई एनीबॉडी, तुम लोग सबका माहौल चिल है कि कोई स्ट्रेस वगैरह लाइव है? आओगे आज? नहीं, लाइव बस अब सैटरडे। 3 दिन आएंगे, थर्सडे, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, 3 दिन। मतलब बाकी दिन ऐसे बैठ के ना, अभी जैसे 10:30 को मेरा मीटिंग है डेव के साथ, डेव वाली टीम जो है, टेक्निकल टीम। तो उनसे अपडेट लेना है कि क्या क्या काम हुआ, क्या क्या फीचर्स जाने चाहिए वगैरह वगैरह। तो उसके बाद फिर नहाएंगे। ऑफिस में सबसे ज्यादा काम वही रहता है ना, मीटिंग मीटिंग देने का। अब भाई तुमको बहुत गलत चीजें बताई गई, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, काम भी करना पड़ता है। अरे वो मैं समझ गया, मतलब जैसे ऑफिस के जैसे मैनेजर होते हैं उन लोगों को तो मीटिंग देना ही पड़ता है ना, जैसे आप हो। हाँ हाँ, मतलब मैनेजर का काम ही होता है कि प्रोजेक्ट तुम्हारे हाथ में, तुमको किसी तरह काम खत्म करके दिलाना है, दैट्स इट। हाँ, वैसे वैसे मैं पूछा, ऐसा नहीं कि मतलब जो जो भी वहां पे एम्प्लॉय है, जो चाय देने वाला वो भी मीटिंग कर रहा है, वैसा नहीं बोला, नहीं नहीं जो नहीं। मैनेजर है। बस बस नैतिक ऐसे। नैतिक अभी मतलब ऑनलाइन करता है तो घर से ही पढ़ता होगा ना, हम्म, मतलब। हाँ वैसे। हाँ, बहुत बहुत मिस आउट कर रहा है, पता है एक चीज, एक बहुत ज्यादा मिस आउट करेगा तो, पर ठीक है। मैं तो मेरे को ये मैं तो रहता है ऑफिस। कि मैंने जो प्रिपरेशन बहुत हॉस्टल। बाद में स्टार्ट करी, फिर मैं सोचा कि जाऊंगा, आसपास तो कोई है भी नहीं, मेरे बरेली में जाके है, और बरेली में फिर घर से 50 किलोमीटर दूर है, फिर आना जाना टाइम उसमें वेस्ट लग हो जाएगा, जाता क्या ही है। करूंगा। हाँ, करेक्ट है। तो निकल मैंने लेते हैं अभी। ये मैंने इसलिए पूछा क्योंकि यूजुअली कैसा रहता है, 10th के बाद हॉस्टल जाते हैं सब, 11th 12th के लिए, जेई नीट के लिए, एंड मतलब जो भी प्रिपरेशन के लिए। तो मैं भी हॉस्टल था, तो मैं वो बता रहा था, तो वो बहुत मिस आउट हो जाएगा तेरा अभी। कॉलेज लाइफ में तो करेगा, हाँ जानता हूँ, मेरे हॉस्टल लाइफ दोस्त हैं वो बताते हैं सब। अलग ही फेयरवेल मजा वगैरह ना, फेयरवेल है। वगैरह। अरे हाँ, कुछ नहीं होता, सही बता रहे हैं तुमको, सारी चीज एक्सपीरियंस कर लोगे कॉलेज में। अभी जो टाइम है ना, मेमोरी बनाने का टाइम नहीं है, अभी जो है ना, फोकस नहीं चीजों भैया, ऐसा वो हो जाता है एक्सपीरियंस, होता है, बहुत होता है, फिर इग्नोर बढ़िया कर चीजें दिया, होती हैं। इग्नोर कर मतलब दिया। चला गया है। कट गया है ना, तो मतलब चला गया फिर। ठीक है। हम अबे देख, हम क्लास 5th से हॉस्टल में ही है, ठीक है। एंड मेमोरीज का भी एक चीज होता है, जो तुम ये में देखे हो कोटा फैक्ट्री में, वो बात बहुत सही लगा हमको। मेमोरीज ना तब तक अच्छी लगती है जब तुम जो फाइनल गोल था वो अचीव कर ली, ठीक है, नहीं तो वो इतनी बैड मेमोरीज बन जाती है ना। तुम उनसे पूछना जो कॉलेज से बाहर निकले, उनका प्लेसमेंट नहीं हुआ, ठीक है, उनके लिए पूरा कॉलेज चुभता है कि भाई हम क्यों खेलने गए, हम क्यों ट्रिप मार रहे थे, ठीक है। तब तुमको लगे कि भाई ट्रिप नहीं मारना था, पढ़ लेना था, ठीक है, तो बैड मेमोरीज बन जाती है। लेकिन अगर तुम ट्रिप मारे हो, रात रात को जगे हो, मजा किया, लेकिन एंड में तुम्हारा प्लेसमेंट हो गया, तो लगता था भाई बहुत अच्छा किया यार, प्लेसमेंट भी हो गया, तो फाइनल गोल अचीव हो जाता है ना, तो वही मेमोरी स्वीट हो जाती है, नहीं तो वही मेमोरीज कड़वा, मतलब बहुत कड़वी लगती है। तो मेरे लिए 11th 12th बहुत कड़वा था, क्योंकि मेरा मेमोरीज में ये था कि हम बहुत घूमे फिरे, बिरयानी उरियानी दबा के खाए, रात रात को
टीटी खेल रहे हैं, लेकिन जो मेन ऑब्जेक्टिव था हैदराबाद जाने का वो अचीव नहीं हुआ था। तो भैया मेरा दोनों डाउट है कि जैसे आप कॉलेज गए थे शुरुआत में, तो आप शुरू से मतलब जैसे जो बंदे रहते शुरू से मेहनत करते आप वैसे टाइप से थे कि मतलब जब एग्जाम आता था तब करते थे? भाई हम लिटरली एक दिन पहले पढ़ते थे। मेरा रूममेट था आदर्श पाठक, ठीक है, एंड उसके मतलब वो ऐसे थे ना जैसे तुम और अभी नैतिक मिल गए, नैतिक नाम था ना, नैतिक नित्यम। है, नित्यम, तुम लोग नित्यम, कैसे देखते देखते बॉन्डिंग बन गया, तुम लोग बात भी नहीं किए थे एक दूसरे से, करेक्ट? हाँ हाँ। तो मेरा और उसका कुछ ऐसा ही था। हम कॉलेज में एंट्री मारे अपने ट्रॉली व्रॉली को लेके, वो आया सीधे हक कर लिया, ठीक है, पता नहीं क्यों ऐसे, ठीक है। तो वो बॉन्डिंग हम लोग का डे वन से ही था, ठीक है। तो वो मतलब एक हफ्ते पहले से स्टार्ट करता था पढ़ने, ठीक है, एंड देन ही यूज्ड टू टीच मी लाइक एक दिन पहले ऑफ एग्जाम, ठीक है, जैसे कल एग्जाम है तो आज रात को 3 बजे तक पढ़ा दिया हमको पूरा। एंड लकीली मेरा उससे थोड़ा सा ज्यादा ही मार्क्स आ जाता था, वो हमको पढ़ाया और उससे थोड़ा सा ज्यादा आ जाता था। बट हम लोग फिर एग्जाम में चीटिंग भी कर देते, आगे पीछे बैठते थे ना हम लोग। तो आधा पेपर वो पढ़ के गए, आधा पेपर हम पढ़ के गए, एंड दोनों फुल मार्क्स ले आए, ऐसा होता है। आधा आधा दोनों जन चीटिंग किए ना एक दूसरे में। आपका जो आपका जो बास्केटबॉल का था, तो जैसे एग्जाम का जैसे कोलाइड कर रहा है तो इसको उस कॉलेज वाले पोस्टपोन करते थे क्या उसको एग्जाम को? नहीं नहीं, बास्केटबॉल इंटर ट्रिपल आईटीज को बहुत सीरियसली लिया जाता था भाई। कभी इंटर ट्रिपल आईटीज कभी तुम्हारा नहीं शिफ्ट होती थी, चाहे एग्जाम होगा ना तब भी इंटर ट्रिपल आईटीज होंगी। इंटर ऐसा है ट्रिपल आईटीज की वजह से एग्जाम शिफ्ट हो सकता है, ठीक है, मतलब यही फायदा रहता है भाई ट्रिपल आईटीज में और एनआईटीज आईटीज में कि भाई जो इवेंट्स है ना उसकी वजह से एग्जाम शिफ्ट हो जाएंगे। एग्जाम्स की वजह से इवेंट शिफ्ट नहीं होता कभी। तब तो बहुत जाना तगड़ा, पड़ेगा। मजा आता है भाई, लाइफ ना बहुत सेक्सी जाता है वो। सुन, चलो फिर मेरा ना 10:30 से एक और मीटिंग है, ठीक है, अब अगले फ्राइडे मिलते हैं। आ, बाय बाय। कुछ कुछ बोलना है तुम लोगों को? नैतिक, ऋषभ, यश? नहीं कुछ नहीं। बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट मीटिंग। अरे भाई, थैंक्स थैंक्स, बाय बाय। बाय बाय, गुड नाइट। बाय बाय।